TPR. Hi everyone, welcome to another episode of the TPR Pod. Today's episode is with the one and only Minhaj Ali Askari. Minhaj is a legend in the Pakistani radio circle, specifically for his great work over many years in the horror story late night shows. That's one of the big reasons why he's here. This episode is sort of like a request fulfillment also from somebody on Twitter who said there's Ramadan, so we should get on our gin story thing again. But we had to get Minhaj on for a long while, and I kept bailing on the situation. We talk about it during the episode. But yeah, in this episode, he does have gin stories. He has some really great stories that we've included in the description. Everything broken down in chapters as before. But what you will also see is that there is some great discussion on his career, his journey, the value of horror stories in Pakistani mainstream media, why brands don't focus on it, why we don't have more horror, thriller, suspense content. How he made the shift from radio to becoming a full-time live streaming YouTube creator. That's also there. We're interested in stuff like that. So yeah, without further ado, let's just jump right into it. This is going to be pod number 148 with Minhaj Ali Askari. खैर एक हार्ड टर्न लेते हुए एपिसोड में अच्छा पीपल लिसनिंग वाचिंग काजी के साथ मिनाज भाई ने एक एपिसोड की थी। एक सेकंड, मुझे व्हाट्सएप्स आ रहे हैं। वो उस एपिसोड का, जैसे मैंने इनको बताया था कि बड़ा मसला हो गया था कि बहुत सारी बातें, काजी इज अ ग्रेट इंटरव्यूअर आल्सो, और बहुत सारी ऐसी बातें उस एपिसोड में हो गई अबाउट इनका करियर इन रेडियो वगैरह के। उसके बाद मैंने कहा कि शिट अब मुझे नए सवाल सोचने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सी बातें तो डिस्कस हो गई। लेकिन खैर, आपने बताया था काफी सारी बातें। डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, हाँ। मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं हाँ। क्योंकि मेरा काम ही, मैं 15 साल से बोलने का मेरा काम है, मुझे सही पैसे of मिलते हैं course। बोलने के। हाँ। तो मुझे बोलने का इतना शौक है, जैसे ही कोई आपने सामने आके बैठते हैं ना, तो सवाल जवाब पे मैं सारी बातें करना शुरू कर देता हूँ। हाँ। फिर वो इधर से कनेक्ट। तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। हाँ, नहीं, लेकिन हमारे लिए भी बेस्ट यही है कि गेस्ट जो है ना, उसको बोलने में मसला ना हो। तो फिर वो, वरना होता है ना, आपने भी इंटरव्यूज देखे होंगे, किए होंगे, कुछ लोग बोलते नहीं है तो फिर आप खींच रहे हैं, आप सवाल उनके अंदर से हाँ जवाब निकाल रहे हैं। हाँ, बट खैर, बोरिंग हो जाता है वो बहुत। हाँ, अगर आपको इनका इंट्रोडक्शन देखना है तो आप काजी के एपिसोड चेक करें, हाउ हिज करियर स्टार्टेड। और वो आर्ट्स काउंसिल नहीं, वो नहीं, इंस्टीट्यूट क्या था? नैपा नैपा नैपा, सॉरी। नैपा नेशनल नैपा। एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ, नैपा से फिर असल है में मेरा जो। करियर जो है ना, नैपा से नहीं शुरू हुआ। मेरा हाँ। जो करियर है वो शुरू हुआ रेडियो से। हाँ। और अभी तक आई एम श्योर शुरू के 5-10 मिनट अगर अली ने काटे नहीं हो, तो आपको दोबारा से बता दूं कि अली मेरे एक बहुत दूर के रिश्तेदार हाँ। बनते हैं। हाँ। हाँ। और इतने दूर के नहीं, बहुत करीब के रिश्तेदार हैं। हाँ। लेकिन इनसे शायद मेरी मुलाकात शायद एक दफा या 1.5 दफा हुई होगी जिंदगी में। हाँ। तो ये उस वक्त की बात है जब आई थिंक 2004 2005 ऐसी कोई। तो मैं म्यूजिक करता था, सही है। अपने दोस्तों के साथ मेरा वो बैंड था और हम लोग जैम करते थे और डिफरेंट डिफरेंट कवर्स करते थे अपनी तरीके से, और वो अंडरग्राउंड में हम लोग परफॉर्म कर लिया करते थे। तो एक हमारा फैमिली फ्रेंड था, उसने वो रेडियो करता था। तो उसने कहा, यार तुम म्यूजिक करते हो, तुम्हारा म्यूजिक की सेंस है, गाने अच्छे सुनते हो, तो मैं तुम्हारे हुकअप कराता हूँ रेडियो स्टेशन से, और तुम कोई आइडिया लेके आओ, देखो क्या बनता है। मैंने कहा ठीक है। मैं रेडियो स्टेशन पहुंचा, मैंने 3-4 आइडियाज दिए। तो उस वक्त मैंने वो आइडिया दिया था जो मैं किसी को अब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ हाँ अब तो बोलेगा। जो ये कोक स्टूडियो हो रहा है, मैंने उस हाँ। वक्त हाँ। रेडियो के लिए वो दिया था आइडिया कि यार हम एक लोकल आर्टिस्ट जो स्ट्रीट आर्टिस्ट है और एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को हम बिठाएं स्टूडियो में और कोई फ्यूजन करें, कुछ कोलैबोरेशन करें। वो हमने किया 2-4 दिन, 5-6 एपिसोड उसकी की। लेकिन वही मसला था कि उसको प्रोड्यूस करना जो है रेडियो के लिए मुश्किल हो रहा था। तो कहाँ से लोगों को मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट तो चले, आप उनसे आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रीट आर्टिस्ट जो है ना, उनको ढूंढना, उनको मिलना, हाँ। उनको पकड़ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो वो फिर हुआ नहीं किसी वजह से 4-5 एपिसोड। लेकिन रेडियो ने मेरी जो है ना वो टैलेंट पकड़ लिया, कि यार ये रेडियो कर सकता है, उसको म्यूजिक की सेंस है। तो फिर मैंने वहां से रेडियो शुरू किया, और रेडियो करते करते फिर नैपा का मुझे पता चला। तो मुझे असल में पढ़ना था, हम्म और फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे थे ही नहीं कि मैं बाहर जा सकूं, अमेरिका जा सकूं। और या मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग पता भी नहीं था कि यार इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना भी होता है। हम तो वो वाले लोग थे ना कि यार टीवी पे देखा वो बंदा काम करता है, अच्छा वो हाँ ये टीवी पे आता है, ये टीवी पे ही है, सारी इंस्टीट्यूट ही टीवी है, इसी से ही होगा सब। हाँ तो फिर नैपा का मुझे पता चला, और नैपा फिर मैं गया, और वहाँ पे मैंने ऑडिशन वगैरह दिया, और उसके बाद फिर वो तो आपको पता ही है, वो हो गया हाँ मेरा। और फिर थिएटर मेरा चलना शुरू हो गया, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, और ये सारा थिएटर से रिलेटेड, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड था। फिर 3-4 साल उधर लगाए, 3 साल उधर लगाए, उसके बाद फिर जो करियर था फिर शुरू हुआ, जो ये प्रोफेशनल टीवी, थिएटर और रेडियो, ये सब। रेडियो तो चल ही रहा था, लेकिन टीवी और थिएटर चलना शुरू हुआ फिर मेरा। और तो फिर वहां से अगर जो मेन, अगर जहां तक मुझे पता है आपके साथ जो एक शोहरत एक एसोसिएटेड है वो है लेट नाइट सॉर्ट ऑफ हम्म, हॉरर स्टोरी जॉनरा से रिलेटेड एक हम्म। लेवल पे आपका नाम है, वो कहाँ से शुरू हुआ था अगर आप? वो शुरू हुआ था, मैं जो हूँ रेडियो कर रहा था उस जमाने में, और मेरी एक पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है। मैं अच्छा, बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ किसी चीज से। सही सही। ये तो मैं रूटीन रूटीन फॉलो नहीं कर सकता, ये मेरा बचपन से प्रॉब्लम है। हाँ मैं एक रेडियो शो कर रहा था रात के 12 से 1 बजे से 3 बजे तक, उस जमाने में यूथ बेस्ड शो कर रहा था। हम्म। और उसमें वो हम यूथ के प्रॉब्लम्स और बातें और वो इस तरह के होते रहते थे। और वो साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल, 3 साल हो गया, 3 साल मैंने वो कंसेक्यूटिव किया। और मैं बोर हो गया था उससे, मैं लिटरली मेरा बर्नआउट हो जाता है ना क्या। मैं मुझे अब मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और बड़ी मैं फोर्सफुली जाके शो करता था। एंड में ये होने लगा था अली, कि मैं 3-3 गाने एक साथ लगाता था, ताकि हाँ 15-20 मिनट वो जो है ना, लेड जेपलिन का 10 मिनट का गाना लगा दिया, पिंक फ्लॉयड के मैंने जो है वो कव्वाली। अनदर ब्रेक इन द वॉल, हाँ, लंबी लंबी। पिंक फ्लॉयड की अनदर ब्रेक इन द वॉल आधे घंटे का लगा दिया, तीनों एक साथ लगा दिए। कि मैं किसी तरीके से 2-2.5 घंटे मेरे निकले। हाँ अ, तो फिर एक दिन गुस्से में मैंने, जब मेरे स्टेशन ने प्रोग्राम चेंज नहीं किया, क्योंकि वो स्पॉन्सर आ गया था, तो वो कहा था कि ब्रांड आ गया, हम नहीं कर सकते। तो फिर एक दिन बहुत शदीद गुस्से में मैं गया हूँ रात को, और मैंने कमरा अपना स्टूडियो लॉक किया। बाहर इंजीनियर्स इंजीनियर बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि आज मैं वो शो नहीं करूंगा जिसके लिए मैं आता हूँ। कह रहे मिनाज भाई मसला हो जाएगा, ब्रांड और ये और वो स्टेशन। मैं कहा बाहर में निकालोगे ना निकाल दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने स्टेशन का स्टूडियो बंद किया है, और मैंने शुरू का 1-1.5 घंटा, क्योंकि ब्रांड इन्वॉल्व था तो मैं इतना अनप्रोफेशनल नहीं हो सकता था। मैंने अपना वो टिपिकल शो किया जो करता था, और जैसे ही आधा घंटा रह गया था, मैंने फौरन जो है ना सब चीजें बंद की हैं, और मैंने कहा है कि आज हम एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और वो मैंने उधर एक आधे घंटे का जो है हॉरर स्टोरीज का वो चुटकुला छोड़ा, और वो मैं करके वापस आ गया। और मैं घर पे आया, मैंने बेगम को भी बोला है कि बेगम आज लास्ट डे था, हाँ हाँ। कल से तुम भी कोई जॉब ढूंढो, मैं भी जॉब ढूंढता हूँ, जिसको पहले मिलेगी वो घर चलाएगा। सही। तो सुबह फिर वो बॉसेस स्टेशन से कॉल आ गई कि यार क्या क्या कर दिया भाई, जबरदस्त, वाह भाई वाह, ये कौन सा आइडिया, ये क्या सा आइडिया रखा हुआ है। हाँ, तो फिर उसके बाद से वो लेट नाइट हॉरर शो शुरू हो गया। उस वक्त जब आपका अपनी वो डिससेटिस्फैक्शन चल रही थी रेडियो में, अच्छा ये कैसे मेजर करते हैं, लिसनरशिप कैसे मेजर होती है कि कितने लोग सुन रहे हैं? ये तो नहीं मेजर होती, अच्छा। ये कोई इसका कोई काउंट नहीं है। जैसे यूट्यूब वगैरह पे आप करते हो तो हाँ आपको पता चल जाता है, काउंट आ जाता है, सही है। हाँ। इस पे इस तरह हो जाता है कि जो मैसेजेस आपके पास आ रहे होते हैं ना, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा, अ, जैसे जब मैं नॉर्मल शोज करता था, तो एक मैंने अगर जैसे बोला कि अब आप मैसेज कर सकते हैं फलाना फलाना नंबर पे, तो वो मैं देख लेता था, टर करके 100 मैसेजेस आ गए। अब वो 100 मैसेजेस आए, फर्ज करें आप 15 मिनट में। हम्म जब मैं लेट नाइट हॉर शो करता था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे माइक ऑन करने से पहले 300 मैसेजेस आए हुए होते थे।
लोग रेडी थे। मतलब वो होते थे कि मिनाज भाई हम आ गए, हम ये, और मैं हमेशा हाँ हमेशा 5-10 मिनट लेट स्टार्ट करता था, पता नहीं क्यों, हमेशा 5 मिनट सही। लेट हमेशा था। और कोई ना कोई, और फ्रेंकली स्पीकिंग कोई ना कोई रीजन होता था कि लेट स्टार्ट करने का, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई टेक्निकल मसला हो गया, वैसे कभी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ लेट नाइट हॉरर शो वाले दिन होते थे मसले। सही सही। तो वो इसी तरीके से होता था कि यार कॉल्स कितनी आ रही हैं। फिर उस जमाने में ना रेडियो करने से ना आपको पता चल जाता था फीडबैक, जब आप रोड पे निकलते थे हम्म तो लोगों का फीडबैक पता चल जाता था कि यार अच्छा आपको लोग सुन रहे हैं। वो फिर इनके अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, हम यूनिवर्सिटीज भेजा करते थे, वो होते थे क्वेश्चनर्स होते थे जो यूनिवर्सिटीज आते थे। फिर कुछ कंपनीज थी जो ये रेटिंग्स का वो निकालती थी कि यार कौन सा रेडियो स्टेशन जो है हाँ। वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, कौन सा ज्यादा सुना जा रहा है, कौन सा। ऑब्वियसली वो एडवर्टाइजिंग के लिए उनको करना पड़ता था। मैं तो असल में उस एंगल तरह मेरे यही था पूछने का कि मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि आपने वो ब्रांड की बात की थी ना। तो पहला सवाल तो ये था कि ब्रांड अब तो देख लेता है कि अच्छा भाई इसके इतने व्यूज हैं, इतने लाइक्स आ रहे हैं, या आप एंगेजमेंट भेज दो हमें, हम देख लेंगे। तो उस जमाने में ब्रांड कैसे जज करता था कि इस बंदे को स्पॉन्सर करना चाहिए? और दूसरा, जब आप खुद डिससैटिस्फाई हो रहे थे तो वो क्या आपकी ऑडियंस भी, बिकॉज़ ऑडियंस को समझ आया था ना कि यार इस बंदे का दिल नहीं है, तो क्या वो कम्युनिकेट हो रहा था ऑडियंस में और फिर वो हॉरर के वक़्त एकदम से फिर उठ गई? यार मुझे ये लगता है कि हो रहा होगा, क्योंकि हुँ, ऑडियंस, जो रेडियो की ऑडियंस है ना अली, हाँ, टीवी की ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी रेडियो की है। हुँ, मैं हो सकता है कुछ ज्यादा जज्बात में आके ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि रेडियो वाले जो है ना, जो रेडियो सुन रहा होता है वो अपनी इमेजिनेशन को यूज हुँ, कर रहा होता है। टीवी में अपनी आप इमेजिनेशन यूज नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ जो आई कांटेक्ट आपका हो रहा है, तो जो आपको विजुअल आ रहा होता है आप उसको देख रहे होते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई इंटेलिजेंट प्रोग्राम भी नहीं होता टीवी पे कि आपकी इंटेलिजेंस को कुछ हाँ, वो अच्छा करें। रेडियो पे ये होता है कि वो बंदा जो सुन रहा होगा वो सुन रहा होगा कि यार ये बंदा जो बैठा हुआ है अभी, पता नहीं इसका स्टूडियो पता नहीं किस तरह का होगा, बीबीसी लेवल का स्टूडियो होगा, और ये बंदा दिखने में टॉम क्रूज होगा, आवाज इसकी इतनी हाँ, जबरदस्त है, हाँ, 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 और इसके कुछ लोग होंगे वो सोचते हैं यार ये तो रॉक स्टार है, इसके इर्द गिर्द कोई बार होगा तो हाँ। लड़कियां ही होंगी, रॉक स्टार ये एटीट्यूड उसमें होगा, था ना पार्टी में एक जाएगा। मानी असफर का जो टीवी शो था, नाम भूल गया हूँ मैं उसका। सबसेट है। सबसेट है। उसमें एक हाँ, होता है ना कि एक कोई रेडियो साहब होते हैं, उनकी कोई बहुत ही हैवी आवाज़ होती है और फिर और वो निकलते वो हाँ। निकलते बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसे मैं आपको लातादाद रेडियो ब्रॉडकास्टर्स बता दूं जिनकी आवाज सुन के आप कहें वाह वाह क्या जबरदस्त आवाज है, और आप शक्ल देखा गए दर पिट्टे को। हाँ, तो इस तरह, तो जो क्राइटेरिया था वो उस वक्त तो यही था ओके। कि मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, फिर फीडबैक हुँ, कि अच्छा जो ब्रांड वाले होते थे ना, उस जमाने में ब्रांड, आई एम श्योर किस दूसरा कोई तरीका होगा अभी, ये है कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कितनी है, रिकॉल कितनी है, ये उस वक्त भी यही होता था। उस वक्त ब्रांड जो है वो अपने मुख्तलिफ सर्वेस करता होगा कि भाई यूनिवर्सिटी में डाल दिया, हुँ, इधर अपने अपनी फैमिली में पूछ लिया कि आजकल आप रेडियो को में किसको सुन रहे हैं। तो ये हमारे ये मेक भी है कि सेंस, मेक फैमिली सेंस। बता देती है ना हाँ। कि भाई हम तो मिन्हाज को सुन रहे हैं, तो वो ब्रांड वाला आया उसने कहा मिन्हाज को मेरी फैमिली सुन रही है, इसका मतलब है सब सुन रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा ब्रांड कर दो यार। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ये वही वाली भी है। बात है ना, 7-8 का जो पीरियड, उसमें तो फेसबुक आया था नया-नया बिल्कुल, जो कि ऑर्कुट, हाँ, फेसबुक भी नहीं, ऑर्कुट तो था। मैं तो ऑर्कुट की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ, तो ऑर्कुट की हाँ। बात कर रहा तो हूँ। हाँ। वो सोशल मीडिया का वो सेटअप ही नहीं था कि हाँ, मतलब। बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो चलें, अच्छा फिर आपने हॉरर स्टोरीज़ का आइडिया जो आपको आया, आपको उस वक़्त से पहले खुद हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट था? मतलब आइडिया कैसे आया? आप कुछ और बात भी कर सकते थे। यार आइडिया इस तरह आया कि मैं जब नेपा में था ना, हुँ, तो मुझे मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब और तलत हुसैन साहब, राहत काज़मी साहब, अरशद महमूद सर, ये सारे मेरे टीचर्स थे। हुँ, तो वो हमें पढ़ा रहे थे कहानी को किस तरह पढ़ते हैं, हुँ, किस तरह बताते हैं। स्टोरी टेलिंग आर्ट आपको सिखा रहे थे। ज़िया साहब तो हैं ही इस बात पे, उनकी तो यही उनका फ़ोर्टे है। तो उधर से ना मुझे शौक चढ़ा कहानियाँ बताने का। हुँ, बैकग्राउंड ये है कि वो खानदान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके थे। हमेशा जब सारे कज़िन्स, और आपको पता है मेरे माशाल्लाह से कज़िन्स भी बहुत बहुत ज़्यादा है। हैं, हाँ, हाँ। सही है? तो जब हम सब मिलते थे तो एंड में होता यही था कि सारे कमरे में बैठे हुए हैं दुबके हुए और बातें हाँ। हो रही हैं जिन्नात की और भूतों की और चुड़ैल की और ये।
तो वो आइडिया मेरे किसी 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 मेरा ना क्लिक करता था हमेशा कि यार ये हॉरर जॉनरा कोई भी नहीं कर रहा, कहीं पे भी नहीं कर रहा, ना टीवी पे हो रहा, ना रेडियो पे हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसको लेके गया था एक और रेडियो स्टेशन और उनको मैंने पिच किया, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा हॉरर शो ये क्या पाएगा, अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा आप ये स्टूडियो आएगा, रिकॉर्ड कर लें, डेमो कर लें, डेमो हम देख लेंगे। जब रेडियो स्टेशन पे उस जमाने में लोग बोलते थे ना डेमो रिकॉर्ड कर लें, तो उसका मतलब होता था कि यार टाइम कटो। वेस्ट नहीं करो, हाँ जाओ रिकॉर्ड है तो कटो यहाँ से यार। हाँ अच्छा मैंने जाके डेमो वेमो रिकॉर्ड किया और फ्रेंकली स्पीकिंग वो इतना अच्छा हुआ भी नहीं था। सही है, उस वक्त मैं अलग ही तरीके से परसीव कर रहा था, मैंने वो ओ है इस तरह वाली हरकतें की थी, तो वो नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर 3 साल बाद वही स्टेशन मेरे पीछे पड़ा रहा कि आप आ जाए हमारे पास, ये हॉरर शो लेके आ जाए, हॉरर शो लेके आ जाए। मैंने कहा हाँ अब नहीं आ रहा। हाँ तो सिंपल ये था कि यार कहानियां बतानी थी मुझे, मुझे कहानी बताने का शौक था। और उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत की कहानियां बेच रहे थे वो रेडियो तो पे, बहुत ही हाँ तो ये वो थी, तो वो मुझे करनी नहीं थी। हाँ अ, और कौन सी कहानी बचती है, एक्शन की बचती हैं, तो वो मैं आवाजों से तो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसमें आपको तो फिर साउंड इफेक्ट्स और ये चाहिए। तो ये एक मुझे लगा था कि यार ये जो चीज है ना ये इमेजिनेटिव है, ये इंसान को ना जरा अपनी आप उसकी सोच में घुस सकते हैं, उसको डिक्टेट कर सकते हैं, उसको उसको एक एम्बियंस उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल ये था और बेसिक, बिल्कुल बेसिक था कि आए अपना कहानी बताएं, मैंने अपनी कहानी बताई, दैट्स इट, ये बेसिक था, दैट्स इट। हाँ। तो लेकिन ये अजीब सी बात इसमें ये है कि उस वक्त आपने कहा कि पहली दफा जहां आप एक आइडिया लेके गए थे उनको समझ नहीं आई बात, और उस वक्त ये मार्केट में एक कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अ, अब इतने साल हो गए हैं, आप खुद तो बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं हॉरर वाले सीन में, लेकिन ये नहीं है कि मिनाज को देख के 20 और लोगों ने शुरू कर दिया रेडियो पे ही, लेट अलोन नहीं द किया था, मसला हुआ था। अच्छा मैं असल में बीच में वही जो मेरी आदत थी कि मैं बोर हो गया, हाँ तो मैंने हॉरर शो के साथ भी यही किया। मैं बीच एक दिन अपने बिल्कुल पीक पे था मैं, और हमारी वो स्टेशन की डील हो रही थी स्पॉन्सर की और इसकी, और उसी वक्त मैंने जो ना मैंने कहा कि अब मैं शो नहीं कर रहा, मैं मुझे ब्रेक चाहिए हाँ हाँ 6-8 महीने के लिए। मैंने कहा ब्रेक करके मैं आ जाऊंगा वापस। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद तो है जब मैं ब्रेक पे गया तो मुझे पता चला कि अच्छा भाई उस वाले स्टेशन ने भी हॉरर शो शुरू किया, दूसरे स्टेशन ने भी हॉरर शुरू किया, लेकिन वो समहाउ उन सब ने वही गलती की जो मैंने उस दिन गलती की थी जब मैं डेमो रिकॉर्ड कर रहा था, अच्छा ओवर हो गए। कि उन सब ने डराना शुरू कर दिया। मैं डरा नहीं रहा था, मैं तो कहानी बता रहा था सिंपल। अब वो सुनने वाला जो है वो डर रहा है, वो हंस रहा है, वो उसके ऊपर आ जाती है बात, वो आप उसकी मर्जी है कि वो हंसे या डरे। तो बाद में जब मैंने दोबारा रेडियो स्टेशन, जब मुझे साल बाद 1.5 साल बाद मैं दोबारा निकला मार्केट में, कुछ और मैं कर रहा था, मैं कॉमेडी की तरफ चला गया था, इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी ट्रूप हमने एक बनाया था, वो कर रहा था। उसके बाद जब मैं दोबारा रेडियो में गया तो बहुत सारे लोग मुझे मिले कि यार हमने यार एक बात तुमसे बोलनी है। मैंने कहा बोले, कहना मैंने कोशिश की थी हॉरर शो करने की अपने स्टेशन से, और यार तुम्हें शुरू है, तुम कैसे कर लेते थे, हमसे तो हुआ नहीं, हम तो हंस पड़ते थे। मैं कहा बस कुछ चीजें हैं, अब मैं क्या बताऊं, मैंने कहा यही तो यूएसपी मेरी है, वो मैं आपको थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं कैसे कर देता था। हाँ 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 तो वो किया लोगों ने कोशिश, लेकिन मसला ये है कि हॉरर जॉनरा में ना अभी भी पाकिस्तान में ब्रांड्स नहीं आते। हम्म जब ब्रांड्स नहीं आते ना तो वहां पे हर कोई जो होता है ना वो हो जाता है, क्या जब ब्रांड्स ही नहीं आ रहे तो इतनी सस्टेनेबिलिटी मेहनत का करने का मसला है। फायदा क्या। हाँ तो हम्म सस्टेन करने, मैं जरा जिद्दी आदमी हूँ, मुझे था कि मैंने कभी ब्रांड को ना प्राइमरी फोकस ही नहीं रखा, हम्म मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी था। ब्रांड आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है करूँ, ऐसी की तैसी। हम्म तो ये मुझे वो 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, मुझे ये 5 रुपए मिल रहे हैं सही है, 10 लाख मिल गए तो अच्छी बात है, मिल हाँ जाए। हाँ लेकिन मुझे मेरा ये मसला नहीं था कि यार मैं ब्रांड नहीं आ रहे, और अभी भी टिल डेट मुझे कोई इशू नहीं है कि ब्रांड आ रहे नहीं आ रहे, मुझे मजा आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, दैट्स अबाउट इट यार, मुझे तो हाँ। इसमें लेकिन खुशी। फिर ये इसमें फिर वो बात है ना कि दूसरों की अप्रोच जो थी इसमें जो कि नहीं चले,
और उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर द टॉप प्रोडक्शन वैल्यू डालने की कोशिश की, और आपका जबकि बिल्कुल सिंपल था। तो इसमें मेरा तो तो वही बिल्कुल फर्क आ सटल गया, था। रेडियो और टीवी का फर्क आ गया ना, कि रेडियो में जितना सिंपल रखोगे उतनी इमेजिनेशन चाहिए, उतना इम्पैक्ट यप बढ़ेगा। और यप उन्होंने यप। कहा कि भाई ये प्रोडक्शन वैल्यू ऊंची कर दो, ब्रांड्स ब्रांड वही मतलब अप्रोच के पीछे हाँ गए, वो नहीं चला। लेकिन अब फिर दूसरी बात जो आपने कही थी कि ओवरऑल भी मीडिया में, रेडियो के अलावा टीवी में, फिल्म में, आज से चलो यूट्यूब भी बहुत है, यूट्यूब शॉर्ट फिल्म वाले जॉनर में भी हम्म। हॉरर थ्रिलर सस्पेंस का इतना सीन नहीं है पाकिस्तान में। यार एक जमाने में था, हाँ। पीटीवी ने शुरू किया था टेली थिएटर के नाम से। ओके। उसके बाद फिर एक और चैनल आया था एनटीएम के नाम से। हम्म। तो उधर भी शुरू हुआ था मिस्ट्री थिएटर राइट। से। तो वो लोग करते थे। लेकिन फिर हुआ ये कि अल्टीमेटली आपके टीवी से ना ये टेलीफिल्म्स का स्लॉट खत्म हो गया। ओके। तो जब टेलीफिल्म का स्लॉट खत्म हुआ तो अ, वो एक ऐसा स्लॉट था जिसके अंदर आप मुख्तलिफ कहानियां लोग प्रोड्यूस करके चलाते थे टीवी पे। हाँ वो जब खत्म हुआ तो वो सारा फोकस सोप और ये टिपिकल जो आपके बहू सास वाले हाँ ड्रामे। हाँ हाँ टोटल। और फिर वो वाला टाइम आ गया जिसमें वो इंडिया का इन्फ्लुएंस आ गया था, एक टाइम वो आ गया था। तो इसकी वजह से हॉरर कभी जो है ना इतना वो चला नहीं। हालांकि उसके बाद अब रिसेंट टाइम में अगर आप देखें लास्ट 5-6 सालों में, तो फिर भी हर साल एक ना एक कोई हॉरर ड्रामा प्रोड्यूस होता है और मेन स्ट्रीम अब चैनल पे प्रोड्यूस होता है। ओके। हम टीवी था उसने वो एक सीरीज की थी। अच्छा। फिर ARY ने अभी एक किया, नीली जिंदा है शायद उसका नाम ओके। था। ओके। हाँ। तो 3-4 बड़े बड़े चैनल्स ने भी हॉरर को केटर करने की कोशिश की। मसला ये आता है क्या, ये एक ऐसा जॉनर है कि हर कोई इसको कर नहीं सकता। हम्म। हर कोई नहीं कर सकता। ये सास बहू वाला ड्रामा हर कोई कर सकता है, वो हर कोई कर सकता है, क्योंकि एक हाँ। फॉर्मूला प्लेट बन चुकी है। उस पे वो आपने कैमरे में प्लेट डाली और सब चलना शुरू हो गए। 2 शॉट्स, 1 शॉट, लड़की हाँ उधर खड़ी होगी, लड़का उधर खड़ा होगा, कपड़े वो होंगे, डायलॉग होगा। अब तो स्क्रिप्ट भी सेम होती है। हाँ सही है, सिर्फ हाँ। ड्रामे का नाम चेंज होगा, स्क्रिप्ट वही चल रही है, एक्टर्स भी वही हैं, कपड़े बस चेंज हो गए। तो एक्टिंग इसमें, में मतलब हाँ तो इसमें टेंशन जो है फिर वही है, ब्रांड्स की, मतलब पैसों की टेंशन है कि यार चैनल अगर चाहे तो ब्रांड ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता अच्छा। कि ऐसा नहीं होता। भाई आप सोचें, अगर फवाद खान को और आप मायरा खान को हॉरर फिल्म में रख दे तो ब्रांड नहीं आएगा क्या? आ जाएगा। जैसे अभी लेकिन वो वो फिल्म आई ना, उस पे कौन था वो कराची का जो सीरियल किलर था, जावेद 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 इकबाल, जावेद इकबाल। उस फिल्म में कोई वो मसला हो यासिर गया। हुसैन। हाँ वो तो खैर लेकिन, वो गवर्नमेंट लेवल पे मसला हो गया, हाँ उन्होंने उसको बैन कर दिया। अब बट वो फिल्म पता बन नहीं, गई। बन गई। हाँ। और भी ऐसी एक दो फिल्म्स बनी है। एक दुर्श बनी थी फिल्म। अच्छा। वो थ्रिलर थी। ओके। वो उस पे थी कि पाकिस्तान में दो भाई पकड़े गए थे हाँ। जो कि जो कब्र से मुर्दे को निकाल के खा लेते थे। ये अच्छा। असल कहानी है। हाँ हाँ न्यूज सही में है। शायद मैं देखा था। हाँ। और फिर उससे पहले एक जिबा खाना फिल्म, जिबा जिबा खाना खाना, बनी थी। जिबा खाना नाम जिबा था। खाना थी। यस सही यस है। यस। तो बनी है फिल्म। लेकिन वही बात है कि यार ब्रांड्स ज्यादा इस पे वो नहीं होते, पता नहीं क्या उनको लग। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता ब्रांड्स क्या है उनको। नाच गाने वाली लड़कियां ब्रांड के साथ अटैच सही लगती हैं। हम्म। कंटेंट अगर आप दे दें या हॉरर तो पता नहीं हो। हालांकि हाँ दुनिया का सबसे बड़ा गाना जो है, दुनिया का सबसे बड़ा गाना वो थ्रिलर है। थ्रिलर है, हाँ हाँ हाँ। सबसे बेस्ट वीडियो दुनिया की थ्रिलर है। हाँ हाँ। नहीं आई लेकिन थिंक वो चक्कर यही है ना कि जो मैंने एक दो और लोगों से बात की है ना, जो जरा ये यूट्यूब कंटेंट स्पेस में है, वो यही कहते हैं कि जैसे आपका सीन था ना, आपने खुद ही से बगैर ब्रांड का सोचे समझे आपने हॉरर का डाल दिया, और वो हाँ, लोगों को पसंद आ गया, ब्रांड आ गया फौरन से। खुद से ब्रांड्स यहाँ रिस्क लेने वाले एक्सपेरिमेंट। मूड में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं वो कह रहे नहीं हैं नहीं। जो चल रहा है वो अभी भी चलता है, रहे हमेशा। अभी भी यही है। अभी भी अली अली का पॉडकास्ट देखेंगे भाई, इनके पास मिलियन है, बस आ जाओ भाई इसको हाँ स्पॉन्सर कर हाँ दो। वो हाँ। नहीं देख रहे कंटेंट क्या है। अब हम्म। अली के पास मिनहाज का चैनल है, उसमें 10 लोग हैं, लेकिन कंटेंट जो है वो बड़ा अच्छा है। हाँ लेकिन उसको वो ब्रांडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं हाँ होगा। हाँ वो इजी वे आउट हमेशा हमारे यहाँ ढूंढा जाता है कि यार आई बॉल्स मिल जाए, बस आई बॉल्स मिल जाए। हाँ। तो इसलिए अच्छा। बहुत सारे ब्रांड्स याद भी नहीं रहते आपको इसी वजह से। हाँ। हॉरर स्टोरीज का जो आपका सेटअप था शुरू से, उसमें
जब आपने शुरू किया तो शुरू से ये वाला, अब तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है ना कि लोग आपको स्टोरीज भेजते हैं, वो स्टोरीज आप हम्म। डिस्कस करते हैं, डायसेक्ट करते हैं। क्या ये शुरू से इन्वॉल्वमेंट थी इसकी, या शुरू में ज्यादा आपकी अपनी स्टोरीज थी, या आपके अपने खुद जो सुनी हुई स्टोरीज थी वो थी? ऑडियंस हम्म। इंटरेक्शन कैसे मैनेज किया? या देखो, रेडियो, ये शुरू ही रेडियो से हुआ था, और रेडियो पे हमारे पास होता ही जो है वो ऑडियो इंटरेक्शन होता था, हाँ। मतलब ऑडियंस इंटरेक्शन ना। तो मेरा एक फॉर्मेट है हमेशा से, हाँ। और वो रेडियो का टिल डेट वही है फॉर्मेट, कि मैं शुरू का आधा पौना घंटा जो होता है ना वो मेरा होता है। हम्म। उसमें मैं दुनिया में जो असल में अजीब अजीब और गरीब वाकयात हुए हैं, पैरानॉर्मल केसेस हुए हैं, और वियर्ड किस्म के केसेस हुए हैं, वो मैं आके लोगों को, उससे उससे मेरे शो की ओपनिंग होती है। हम्म। और फिर उसको हम डाइसेक्ट करते हैं। फिर जो रिसर्च होती है दुनिया भर में मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों की, वो मैं साथ शेयर करता हूँ। फिर अपना एनालिसिस होता है, फिर एक दो अपने वाकयात होते हैं जो उससे अगर जुड़े जुड़े हों। उसके बाद फिर मुझे अल्टीमेटली, मैं 2 घंटे तो अपनी कहानियाँ नहीं सुना सकता। मैं हाँ। मेरे पास कितनी कहानियाँ होंगी? 5 भाई 10 कहानियाँ मेरे पास, वो 10 मैं 2 दिन में खत्म हो जाएँगी, खत्म हाँ। बात। सही हाँ। है। तो अल्टीमेटली मुझे लोगों को तो इसमें इन्वॉल्व करना है। तो फिर लोग, अब कॉल, पहले रेडियो पे होता था तो कॉल करते थे, ईमेल्स आती थी, खत आते थे। हम्म। फिर फिर उसके अंदर मैंने इनोवेशन करना शुरू की कि यार अब स्टूडियो में आ जाएँ। मैं लोगों को स्टूडियो में अच्छा। बुला लेता था। हाँ, पे मैं ओके। स्टूडियो में बुलाता था कि अच्छा यार, ये 10 लोग हैं, उन्होंने हमें 1 हफ्ते पहले अपने नंबर्स दे दिए, स्टेशन मैंने बता दिया, उनको एड्रेस दे दिया, वो आ गए। वो एक-एक करके रेडियो पे आके बैठते, अपना वाकया सुनाते चले जाते। सही। तो ये ऑडियंस इंटरैक्शन हमेशा था। क्योंकि हाँ। ऑडियंस इंटरैक्शन के बगैर जो है ना, वो फिर मैं कहानी पे झूठ बोलना शुरू कर दूँगा। तो और बीच में ये फिर होता था कि मैं ईमेल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करता था। हाँ। अभी भी मैं ईमेल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। क्यों? अ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं ज़रा बदतमीज़ी करूँगा ना, यहाँ पे ये बताने वाला जो है ना वो क्योंकि मैं एक सर्टेन तरीके से अपने शो को डिज़ाइन करके ऑन एयर जाता हूँ, सही है? और एक एम्बियंस क्रिएट करता हूँ, फिर मैं वाकया बताता हूँ, फिर लोग हुँ। उसके अंदर वो हो जाते हैं। और फिर मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि आप कॉल करें, अब जब हाँ। वो लोग कॉल करते हैं ना तो उसमें अलग-अलग किस्म की हाँ। आवाज़ें, अलग-अलग किस्म के डायलेक्ट, अलग-अलग किस्म के वो, अच्छा, हाँ। अब वो है, वो बड़ा खौफ़नाक उनका हॉरर स्टोरी है, बड़ी डरावनी। लेकिन उनकी होगी, मिनाज भाई आपको पता है हम वहाँ पे घर में खड़े हुए थे और हमारे ना पीछे से किसी ने यूँ हमें पीछे से टच किया और चला गया। बस ये उनकी हॉरर स्टोरी थी। हाँ। अब वो मज़ा ही सारा खत्म हो जाता है, सारा हाँ। वो चार्म खत्म हो जाता है। हाँ। ईमेल में मेरे पास ये लिबर्टी होती है कि मैं ईमेल पढ़ लेता हूँ और फिर मैं उसको अपने अपने अल्फाज़ों में, सही। अपने मज़े ले लेके स्टोरी टेलिंग में बताता हूँ। आपकी वो नैपा वाली ट्रेनिंग इसमें काम वो आती है। नैपो वाली ट्रेनिंग आ जाती है। हाँ, हालाँकि मैं क्योंकि नैपा में इस हवाले से सबसे घटिया स्टूडेंट हूँ। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल इसमें ना अहम लेसन ये है कि अच्छी से अच्छी स्टोरी जो है वो बकवास डिलीवरी से ना वो बिल्कुल ज़ाया हो सकती है। इट डज़न्ट मैटर कि स्टोरी कितनी अच्छी है, अगर आपकी डिलीवरी हुँ, शिट हो। हुँ, तो हुँ, हुँ, अच्छा, बहुत सी हमने ना इत्तेफ़ाकन जिन स्टोरीज़ एपिसोड्स काफ़ी किए हैं पॉडकास्ट में ना, अपने को 6-8 एपिसोड अलग-अलग हो गई हैं। तो आपसे तो मुकाबला नहीं, आपका तो सालों-सालों का वो है हुँ, एक्सपीरियंस। हुँ, लेकिन इन्हीं स्टोरीज़ में जो पहले ये होता था कि पता नहीं क्या हुआ, ट्विटर, हमारा ट्विटर पे बहुत फ़ोकस था, हम लोग पहले ट्विटर पे थे, काफ़ी एक्टिव पॉडकास्ट से भी पहले। तो जब हमने ये स्टोरीज़, ऑडियंस स्टोरीज़ ही उठाना शुरू की, तो वो हुँ, वहाँ से आईं। कभी किसी को एकदम से ना, कभी-कभार ट्विटर पे किसी को जोश चढ़ता था कि यार मेरे साथ ये हुआ, अक्सर रमज़ान में रात को सब जाग रहे होते थे। हुँ, फिर एक और बंदा आया, फिर एक और बंदा आया, सबने ना नीचे-नीचे रिप्लाई किया। हमने वो सारी उठाई और हमने पॉडकास्ट में डाल दी। फिर अब क्योंकि हम थोड़े ज़लील भी हैं, तो हमने मज़ाक उड़ाना शुरू किया। दूसरी सही है। स्टोरी से ही ना हमने उसमें मतलब लतीफ़े फ़नी डाल पार्ट्स दिए। निकालना शुरू कर हाँ, दिया। हाँ, हाँ, मतलब कैसे वो एक्ट आउट करना शुरू कर दिया। लोगों की ना इतनी जली अच्छा, क्योंकि हाँ, लोगों बहुत को जल चाहिए जाते हैं। था, पहली वाली जो 1-2 एपिसोड्स थी ना, उसमें यही था कि भाई, उसमें तो हमारे पास वीडियो भी सीन नहीं था ना, ज़ूम-वूम का कुछ हुँ, नहीं पता, बस ऑडियो था। तो ऑडियो था। उसमें वो फीलिंग आ रही थी लोगों को हुँ, डरावनी वाली, क्योंकि मैं सुनाता था स्टोरीज़, बाकी 2 बॉयज़ जो थे वो बस रिएक्ट कर रहे थे। जब हमने आगे किया, तो लोगों के दिमाग में एक्सपेक्टेशन वही सीरियस वाली थी। ओह! गालियाँ, सारी स्टोरी का मज़ा खराब कर दिया, हँस-हँस के, आइंदा ना करना।
और बजाय उसके कि हम डिस्करेज हो, हमने कहा यार ये जलालत ये बहुत अच्छी है, इसमें और घुसो। नहीं, लेकिन ये उन असल में हो जाता है, ये हो हाँ, जाता है। ये हाँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी अब, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5-6 दिन स्ट्रीम कर रहा होता हूँ ऑलमोस्ट, सही है। तो मैं कब तक हॉरर स्टोरीज को हाँ, इसी तरह स्ट्रेट पोकर फेस के साथ सुनाता रहूंगा? हाँ, कभी कभी ऐसी ऐसी कहानियां आती है कि मुझे खुद हंसी आ जाती है। अच्छा चलो, हंसी आ गई तो वो मैंने अपना वीडियो बंद कर देता हूँ, तो मैं हंस लेता हूँ, माइक ऑफ करके हंस लेता हूँ। लोगों को लग रहा होगा कि वो बंदा कहानी सुना रहे मिनाज भाई, बहुत मैं हंस रहा हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ यार आज की जो स्ट्रीम है ना, हम उस पर सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, हम हाँ, उसके अंदर से कीड़े निकालेंगे। हाँ, वो अल्टीमेटली यार, दिस इज नेचुरल यार। अपने कजन्स के साथ बैठ के हम लोग यही करते थे ना, कि चुड़ैल नजर आ गया, अरे चुड़ैल थी कैसी, दिखने में कैसी थी, अच्छी हाइट थी, क्या सीन था, कोई बन सकता है, नंबर नंबर दिया उसने। होता यही है ना अल्टीमेटली। कब पैर तक थोड़े से आप, टेढ़े हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं यार। हाँ कोई देख बात नहीं, लेंगे। चलते हैं। हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमारी कोई आई जाए बड़ी बात है, सांसें चल रही हो, पैर टेढ़े होने से क्या होता है? सांसें चल रही हो। तो ये हो जाता है। और लेकिन तो लोग जो है ना, वो बेचारे हाँ, बड़े अपनी बड़ी उससे लिख रहे हो, मैंने ये किया है, तो मुझे भी कभी कभी इस तरह का फीडबैक आया, मिनाज भाई मैंने आपको वाकया बताया, आपने इस तरह बताया यार, मैं आप, यार आप, मैं इतने इतने दिल से लिखा था यार, इतने दिल हाँ, से बताया था। हाँ, तो वो होता है ऑब्वियसली, बेचारे बड़ी मेहनत से लिखते हैं अपनी एक चीज, वो बड़ी आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए होते हैं कि यार मैं अली भाई को जो ना अपनी हम्म, अपना स्टोरी दे रहा हूँ, देखना, ये बताएंगे, और फिर लोग कहेंगे हाँ हाँ जबरदस्त क्या स्टोरी थी, और अली भाई ने जो है वो ले ली। हाँ, ले। अब लोगों का जो है दिल बड़ा नहीं होता ना, बहुत सारे लोग ह्यूमर को पसंद नहीं करते ना हाँ, इतना, हाँ। वो बेचारे ऑफेंड हो जाते हैं, तो लेकिन अच्छा, कोई बात लेकिन नहीं। इसमें ना एक अजीब सी बात ये होने लगी कि इन 6-7 एपिसोड्स में ही जो हमने किया था ना, अच्छा एक सेटअप इसमें फ़र्क था। एक हमने एपिसोड की थी एक बॉय के साथ जो इंडिया से था, उसकी स्टोरीज़ थी दिल्ली की। तो सही है। दिल्ली की पाकिस्तान की जो स्टोरीज़ थी ना, उनमें आपको 1-2 टाइप की थीम्स नज़र आने लगी नजर आती है। स्टोरीज़ में मिलती-जुलती। कि एक सही तो है। वो आपने भी सुना होगा, गर्दन लंबी हो गई या पैर लंबा हो गया हम्म। या बस वो चलता जाए, वो हम्म। एक बहुत कॉमन थीम हाथ है। हाथ यूं हाँ, चला गया। हाँ, और एक बकरे की होती है, बकरे का बच्चा नजर आया था, हाँ, बकरे को उठाया तो उसकी टांगे वहां रह गई, बकरा आगे हाँ। तक आ गया। एग्ज़ैक्टली। तो हाँ। ये था, एक कोई बहुत बड़ा-सा काला-सा आदमी, ये वो मैंने कहा यार हम्म। कभी कोई जिन जो है ना वो बेचारा गोरा नहीं होता। मतलब जिनों में भी हमने ये इसमें भी रेसिज्म रेसिज़्म है, डाला इसमें भी हुआ है रेसिज्म हमने। है। तो इंडिया की स्टोरीज़ जो थी ना, वो थोड़ी मुख्तलिफ टाइप की थी, मुझे अब बिल्कुल याद नहीं आ रही, पता नहीं। लेकिन उनमें जिनों का कोई सीन ना, उनमें आई गेस क्योंकि वो मुसलमान फैक्टर नहीं था उसमें, तो उसमें था कि हम्म। रूह और भूत और कोई मर गया, आत्मा। उसकी आत्मा, हाँ। हाँ, वो वाला सेटअप था। आपको इस तरह की कोई, लेकिन फिर ये है ना कि कुछ स्टोरीज़ जो होती हैं, इवन अगर उसमें थीम मिलती-जुलती आपको आ रही हो कि हाँ, मैंने ऐसा पहले कुछ सुना है, उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं या स्टोरी स्टोरी के अंदर जितनी डिटेल्स होती है ना, उतना आपकी इमेजिनेशन के अंदर हम्म, वो मजा आ बनता जाता है जाता है। इसको। हाँ, हाँ। तो कुछ ऐसी स्टोरी होती हैं कि बेशक आपको वो एक कॉमन सी बात लग रही हो कि हाँ यार मेरे घर में जिन थे, जैसे पीसीएचएस में, आप पहले पीसीएचएस में रहते थे? हम्म। हाँ, तो आई बिल्कुल। थिंक मैं उस वाले घर में आ चुका हूँ शादी पे। हम्म। 2000 वही 4-5 की शायद बात है। हाँ सही। तो वो माय 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 सिस्टर्स एंगेजमेंट। हाँ, तो हाँ, उधर ना पास में घर था जिसमें मेरी अम्मी और नानी वगैरह रहते थे। मुझे याद है वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल, हाँ, उधर रहते थे, कॉर्नर पे रहते थे। हाँ, मुझे इसलिए हाँ। याद है क्योंकि हम हमें छोड़ के बच्चों को छोड़ के अम्मा, हमारी वो लुबना खाला, ये वो 1-2 हम्म, लोग एक्सपीडिशन पे गए उस घर पे, क्योंकि उस घर में थे जिन अलेजिडली। सही है। और वो जिन जो थे, लेकिन वो थे मतलब थोड़े चिल वाले जिन थे, वो कोई कूल कूल थे, कूल कूल। हाँ, वो तंग पंगे नहीं करते करते थे। थे लेकिन डराते नहीं थे। वो ऐसा था कि सही है। नानी और स्टोरीज़ इतनी कंसिस्टेंट थी कि वो फिर होता है ना कि यार 3 लोग एक ही बात बता रहे हैं, गलत नहीं हो तो सकती। फिर सही होगा, हाँ। हाँ, वो था कि कोई गंजे रिश्तेदार थे, वो ऊपर आ रहे थे तो वो सर पे चपेट पड़ता था उनके। और ऊपर वाले कमरे में छत पे जो था, वो गईं, नानी की सबसे बड़ी बहन, पता नहीं पंखा था, पंखा नीचे उतर गया। एकदम वो रात को उठी, बहुत से बच्चे छलांगे मार रहे हैं कमरे में घूम रहे हैं, छोटे-छोटे, हाँ, हाँ। अच्छा। और वही अ, ग्रीनरी से जो अटैचमेंट है ना सारे जिनों की पाकिस्तान की, तो एक हाँ, बेल थी, वो छत से उतरती थी। अगर बेल के पास जाओ या ऐसा लग रहा है कि बेल को छू रहे हो, तो ऐसा लगता था कि कोई पीछे से हल्का-सा धक्का पुश दे रहा कर है। रहे हैं आपको। हाँ, नॉट अच्छा। फोर्सफुल, बट ये। तो जब ये लोग गए आपके घर से इन्वेस्टिगेट हम्म। करने, तो वो घर जो था
वो रेजिडेंशियल नहीं था एनीमोर, इट वाज टर्न इनटू लाइक कोई गोदाम टाइप सिचुएशन। सही है। वहां मजदूर वगैरह जो थे वो बेचारे सो रहे थे या आराम कर रहे थे, ये पहुंच गई आंटियां। हमें क्या सीन है, कोई जिन मजदूरों विन को लगा देखे? हाँ। वो कह रहे नहीं बाजी, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। लेकिन उन स्टोरीज में आपने जो इतनी सारी स्टोरीज सुनी है, अब तो हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज हो गई होंगी जो लोगों से आई हम्म, है, अपनी स्टोरीज अलग। हम्म। उनमें कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें पता चली हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट्स तो होते हैं फॉर श्योर, बिकॉज इतने लोग यार बर्बाद हुए। हाँ, बहुत अजीब अजीब एक तो देखिए वो सिमिलर किस्म की कहानियां हैं, हम्म। वो वही वाली हैं कि घर की छत पे जो है वो रात को भागने की आवाजें आती हाँ हैं, हाँ। किचन में से बर्तन हिलने की आवाजें आती हैं, और कभी ऐसा लगता है कि सामने से कोई गुजर गया, सो हम्म। रहे थे तो अपने ऊपर हैवीनेस फील हुई, आंख खोली हम्म। तो कोई गला दबा रहा था। ये हाँ बड़ी टिपिकल कहानी। और ये जो ईमेल्स आती है ना, वो इनका फॉर्मेट भी तकरीबन एक ही होता है। वो दो चार जुमले पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इसका एंड क्या होगा। हाँ हाँ। फिर फिर वो बकरे वाली होती है कि हमारे चाचा गांव में रहते थे, वो आ रहे थे रात को काम से, हाँ उन्होंने देखा बकरी का बच्चा अकेला खड़ा हुआ है, उन्होंने उसको उठा लिया और साइकिल पे बिठा लिया, फिर वो घर तक गए। घर में हाँ जैसे ही उतरे तो उन्होंने देखा बकरी का बच्चे जो है वो उसका जो सर जो है वो साइकिल पे है, हाँ लेकिन पूरी बाकी बॉडी जो है वो हाँ वहीं तक है जहाँ पे बकरी का बच्चा था। हाँ। तो साला गंबी का बच्चा था क्या था, स्ट्रेच ही हो गया वो तो। सही है। कैसे हो गया स्ट्रेच, मुझे बताया कोई, ये कौन सी हाँ। साइंस है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वाकयात हैं, जैसे ये वाकया मैं हमेशा बताता हूँ हर किसी को, कि मैं रेडियो कर रहा था और हॉरर शो ही कर रहा था, तो एक लड़की की कॉल आई हम्म। और उसने मुझे बताना शुरू किया कि अपना अपने वाकयात बताना शुरू किया कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब रात को स्पेशली जाती हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे कमरे में कोई होता है और वो प्रेजेंस उसकी हम्म। फील होती है। और इस तरह होते होते फिर बाकायदा ऐसा होने लगा कि आवाजें आने लगी कि हम्म। किसी की बातें करने की, कोई टच कर रहा है, कोई बालों कहती थी कि मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि मेरे बालों को होता नहीं, अम्मा पापा आपके बालों को यूं यूं कर रहे होते हैं, तो कहते मुझे ऐसा बाकायदा फील होता था कि कोई मेरे बालों को यूं यूं उंगलियां फेर टच रहे कर हैं, रहा हाँ। है, उंगलियां फेर रहा है। और फिर होते 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 फिर वो ये हो गया कि वो चीज सामने आई गई कि वो खिड़की जो कमरे की खिड़की है उसके बाहर जो है वो बाकायदा शेडो नजर आ रहा है खड़ा हुआ, वो हम्म। उसका नाम ले रहा है, उठो उठो। वो उठती है, देखती है तो वो शेडो है। वो जाके खिड़की खोलती है तो नीचे कोई वो भी नहीं होता कि जिस पे खड़ा हो सके, सेकंड फ्लोर पे घर। फिर वो कहती है, फिर उसने एंड में बोला कि मिनाज भाई मसला ये है कि अब वो जो भी चीज है ना उसने मुझे पोजेस कर लिया है। ओके। अच्छा, ये जब उसने बोला ना, तो उस वक्त मैं जरा हुआ क्या, मैंने कहा अच्छा ये एक पहली दफा ऐसा कॉलर आया था मेरे पास कि जिसने बोला कि मैं पोजेस्ड हूँ। हम्म। और बोलते बोलते उसकी जो है ना तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये मैं लाइव शो की बात कर रहा हूँ, मैं रेडियो पे लाइव शो कर रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और तबीयत खराब होते होते एकदम से डेड साइलेंस हो गई। अब मैं हेलो हेलो हेलो, अब मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ और वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। और अब मैंने कहा अच्छा पता नहीं लाइन ड्रॉप हो गई, मैं लाइन काटने ही वाला था कि आवाज आई, लाइन नहीं काटना। मैं कहा क्या क्या हेलो हेलो क्या, क्यों नहीं काटूं भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो। हाँ। फिर उसने उसकी, अब अच्छा वो ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने इस तरह का इंटरेक्शन हुआ कि मैंने, पता नहीं, हो सकता है प्रैंक हो सकता है ट्रोल किया हो किसी ने, मुझे नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जो मुझे पहली इंस्टिंक्ट आई ना, जो मेरी बॉडी ने रिएक्शन दिया कि मेरे गूज बम्स जो होते हैं वो हम्म। प्रॉपर हुए, फर्स्ट टाइम हो मेरे साथ। तो मैं जरा वो हुआ कि यार ये कोई, शायद मेरी नजर में कोई असल चीज है। और उस वो फिर उसकी जो है ना लाइव कॉल में उसकी आवाज चेंज होना शुरू हुई है। और वो, और आवाज इस तरह चेंज हो रही थी अली कि वो, जैसे अब मैं कैसे मैं एक्ट करता हूँ कि इस तरह कर रही है ना, तो इसमें दो आवाजें आ रही हैं, लड़की अच्छा की भी अच्छा। आवाज आ रही है अच्छा। और मोटी आवाज भी आ रही है, मर्द की भी आवाज आ रही है। और लड़की की ऐसी आवाज आ रही है जैसे वो तकलीफ में कि वो कह रही कि भाई हेल्प करें इस तरह की, और लड़के की आवाज आ रही है कोई बहुत अग्रेसिव ने। हम्म। और उसके बाद मैंने जो है ना वो लाइन ऑफर कर दी, काटी नहीं, मैंने ऑफर कर दिया उसको। और मैं फौरन जो है ब्रेक पे चला गया। ऑफर और क्या ब्रेक होता पे जाके मैं, और फिर मतलब मैं, अब मैं और कॉलर बात कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को नहीं पता चलेगा। है? अच्छा अच्छा। सही है। मेरी मेरे कॉल मेरे पास ही है, लेकिन वो मैं अब उसको ऑन एंड नहीं जाने दे रहा।
ऑन एयर जो है वो म्यूजिक चले जा रहा है, मैं ऑफर हो गया, वो कॉलर को भी मैंने ऑफर कर दिया। मैं उससे मैंने, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार ये कोई प्रैंक करे, मैं जाके डांटू इसको, है मैंने कहा हाँ सीरियस मैं यहाँ पे काम करूँ, रात के 3 बजे मैं मजाक करने नहीं आया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा रात के 3 बजे, 2 ढाई बज रहे हैं, मैं मजाक नहीं करा, आप मेरे साथ मजाक नहीं करें, गलत बात है। और बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, हार्ट पेशेंट होगा, कोई डर डर जाए, कोई दमा कोई मर जाए, मेरे ऊपर इल्जाम है। उसने जो उस वक्त बातें की थी वो, यार अली मैं लिटरली, मेरे जो है ना, मेरी टांगे का अपना वो कांपे टांगना शुरू हो चुकी थी। उसे ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई जो मेरे हवाले से थी, हाँ कि तू हाँ अभी ये करेगा, ऐसी ऐसी बातें जो मैं बता आपको भी नहीं बता सकता, सही हाँ हाँ है। हाँ। तो मैं कहा ओ शिट, ये मैं कहा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर वो एकदम से बात करते करते अजीब एक अग्रेसिव मेल आवाज आती होगी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने तुम्हारी वजह से इसको तकलीफ पहुंची, मैं इसको तकलीफ पहुंचाऊंगा। और मैं अब जो मुझे होता था, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, मुझे जो अब सब कुछ समझ नहीं आता। हमारे तो यही है ना, सुपर पावर निकालो जल्दी से, हम्म। आयतुल कुर्सी, हाँ ये हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने औजार हमने निकाले फौरन। हाँ सही है। तो फिर वो एकदम से उसकी जो है ना आवाज सही हुई, हाँ। वो उसने लाइन काट दी। ओके। अच्छा, मैं बिल्कुल बौखला गया। मैं वापस फिर ऑन एयर गया, मैंने अपना शो कंटिन्यू किया, और फिर मैंने अपना शो, मेरा टाइम खत्म हो गया, बंद कर दिया। बंद किया है, और मैं अब उधर ही ऑफ एयर करके ना, मेरी टीम के लोग आ गए, वो सुन रहे थे, क्योंकि मेरी एक आदत थी, मैं रेडियो स्टेशन पे ना सारे स्पीकर्स ऑन करके सही सही। शो पूरे स्टेशन को सुनाता था। तो वो सब आ गए, जितने भी इंजीनियर्स, गार्ड, प्यून और ये सब आ गए, कि मैंने अभी ये क्या हुआ है, कौन था, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या चक्कर था, और ये हुआ है। तो मेरा जो वो कॉल जो हम लेते थे जिस डिवाइस से, उस पे ना एक रेड बटन होता था, वो लाइट होती थी कि कॉल आ रही है। हम्म। तो वो कॉल का आ रहा था निशान। मैं कहा यार ये कॉल आ रही है, देखो उठाओ। वो इंजीनियर ने उठाया, तो उसने कहा कि मिनार भाई कोई लड़की है, वो आपसे बात करना चाह रही है। मैंने उसे फॉलो किया, उसने कहा मिनार भाई मैं ही बात कर रही हूँ, और ये होता है मेरे साथ, ये रात के 3 से 5 बजे के बीच में होता है, ये इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। और मैं आई एम सॉरी अगर कोई ऐसी बात ऑन एयर चली गई हो, मेरी मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकती। और उसके बीच पे जो है ना, फिर वो कहने लगी कि वो सामने मेरे खड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है, और वो बहुत गुस्से में, और आज शायद वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं, बहन को, बहन मैं कोई आलिम वालिम तो हूँ नहीं, मुझे बता दिया आपने कहानी, मैं तो कहानी सुनने वाला और सुनाने वाला हूँ, मैं इसका इलाज विलाज तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कुछ। तो ये एक अजीबो गरीब वाकया था। उसके हम्म। बाद अब ये इस तरह के तो बड़े केसेस हुए थे, कि मैं शो कर रहा हूँ और लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मिनहाज भाई आपके स्टूडियो में कोई लड़की बैठी हुई है, कि लड़की की आवाज आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की अच्छा। आवाज आ रही है, ये कॉमनली होता था। और और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मिल के कोई सब प्रैंक नहीं मतलब है, अलग अलग लोग थे? मतलब ये तो अब पूरे पाकिस्तान में मेरा शो जा रहा है ना, कोई रोडी से किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का हाँ फैसलाबाद से हाँ मैसेज हाँ। आ रहा है। तो मैं अक्सर उनको इस तरीके से टाल देता था, कि मैं बोल देता था हो सकता है यार कोई फ्रीक्वेंसी किसी और रेडियो स्टेशन की मिल रही हो, हो सकता है कुछ हो रहा हो यार। हम्म। ये मैं अभी भी टिल डेट गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि मैं साउंड इफेक्ट्स होता है ना, साउंड इफेक्ट हाँ लगा हाँ। दिया आपने पीछे लड़के, मैं नहीं लगाता था, मुझे कोई शौक, मैं डराने के लिए शो नहीं कर रहा था। फिर इस तरह के केसेस हुए, फिर मेरा स्टेशन असल में हॉन्टेड था, जो हमारा मेरा जहाँ से मैंने रेडियो शुरू किया था हॉरर शो, वो मैं जब पहली एपिसोड की थी, तो सेकंड एपिसोड ऑन एयर होने से पहले स्टेशन के हेड ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि भाई ये शो आप नहीं करें तो बेहतर है। मैंने कहा हम्म। क्यों? कह रहे हैं रात के जितना भी स्टाफ है उसने मना कर दिया है, वो सारे कह रहे हैं कि मिनाज को मना करें ये करने से। हम्म। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी होती है, कोई 3-4 साल से वो एक्टिविटी नहीं हो रही थी, जिस दिन से आपने हॉरर शो शुरू किया है उस दिन से वो एक्टिविटी होना शुरू हो गई। हम्म। अब मैंने कहा यार, मैंने कहा बॉस ड्रामे कर रहे हैं साले, ये रातों को सोते हैं, मैं आता हूँ ना ये रात को सो रहे होते हैं पड़े हुए, कोई काम वाम नहीं कर रहा होता, इनकी रातों की नींदें हराम हो रही हैं, तभी ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा कोई जिन मिन नहीं है, मैं हूँ कोई जिन नहीं। हम्म। उसने कहा देख लो तुम अपने उस पे करो। उसने ये मुझे कहा कि यार यहाँ पे है कोई मामला थे, हमने उसको सॉर्ट आउट किया है, लेकिन देख लो। मैंने शो किया, पहला एपिसोड किया, सेकंड एपिसोड था वो एक्चुअली, और मैं अपना खत्म कर रहा था शो, तो इसी तरीके से हमारा माइक लगा होता था, सही है,
ये इसी तरह सारा इक्विपमेंट लगा हुआ था, ये सारा मिक्सर लगा हुआ। ये इस साइड पे मेरा शीशा था एक बीच में, जो कि एक और स्टूडियो का नज़र आता था। और उस शीशे के बिल्कुल बराबर में हमारा स्टूडियो का दरवाज़ा था। वो इतना मोटा थिक हाँ, फोम वगैरह के साथ। फ़ोम वाला दरवाज़ा होता है, वो आप उसको बड़ी जान से पुश करते हैं। वो मैं कर रहा हूँ बातें, और रेडियो ब्रॉडकास्टर अक्सर ना इस तरह बातें कर रहे होते हैं कि हाँ, ठीक है, अच्छा इस तरह हो गया, यूँ हो गया, क्योंकि आप इस तरह तो नहीं कर सकते। तो मैं वो क्लोज़िंग कर रहा हूँ शो की, तो मैंने देखना शुरू किया कि एक शैडो बनना शुरू हुआ है कॉर्नर, दीवार के कॉर्नर से, और प्रॉपर शैडो है, किसी मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि कोई लड़की थी या लड़का था, लेकिन प्रॉपर शैडो इंसान का। और वो नीचे उतरना शुरू हुआ है, दीवार के ऊपर कॉर्नर से नीचे उतरना शुरू हुआ है, उस शीशे की तरफ से गुज़रा है, और शीशे से दरवाज़े की तरफ गया है, और अली, आई किड यू नॉट, वो दरवाज़ा ऐसे खुला है जैसे यूँ करके। ओह शिट! ये वो दरवाज़ा है जिस मैं जो है ना 2 हाथों से पुश करके हम लोगों को खोलना पड़ता था, क्योंकि उसको साउंड प्रूफ करने के लिए उसको उसके अंदर हाँ। शीट्स लगती हैं, ड डबल लेयर्ड होता है वो। वो करके खुला है, और मेरे स्टूडियो की लाइट्स ऑफ होती थी। मैं रेडियो स्टे मेरा हॉरर शो जब भी मैंने रेडियो पे किया है, अंधेरे गुप में मैं रेडियो अपना हॉरर शो करता हूँ। लाइट्स खुली हैं, फ्लिकर हुई हैं, टक, 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 और दरवाज़ा ज़ोर से धड़ करके बंद हुआ है। और ये जो है ना आई थिंक ऑन एयर गया था। ये सब आवाज़ें-वाज़ें ऑन गई थी, तो मैंने फ़ौरन सो इत्तेफ़ाक से मैं क्लोज़िंग पे था, तो मैंने वो अल्लाह हाफ़िज़ किया और मैं बंद कर दिया। मैं बाहर गया, तो बाहर जो इंजीनियर्स वग़ैरह बैठे हुए थे, मैंने कहा यार ये कुछ अजीब-सा हुआ है, ये दरवाज़ा खुला है, कोई आया था? कोई कह रहे नहीं मिनार भाई कोई भी नहीं आया, हम तो यहाँ पे थे, आपका शो चल रहा था, वो ऑन एयर की लाइट जल रही थी, तो हम तो अंदर नहीं आ सकते स्टूडियो के। मैंने कहा नहीं ये दरवाज़ा खुला है और इस तरह। कह रहे मिनार भाई आपको बताया था यहाँ पे होते हैं ये मसले, यहाँ पे एक बच्चा नज़र आता है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा बच्चा नज़र आता है। अच्छा ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद मैं शो कर रहा था। मेरा एक जनरल रूल था कि मैं ज कोई सा भी शो कर रहा हूँ, कभी भी मेरे स्टूडियो में कोई भी आ सकता है। हुँ, किसी भी टाइम पे आप वॉक इन कर सकते हैं और अपना आके बात-वात कर सकते हैं। सिवाय हॉरर शो के। ओके। हॉरर शो पे मेरा होता था कि मैं स्टूडियो के अंदर घुस गया, तो अब मैं मर भी जाऊँ ना, तो 3 बजे के बाद आके दरवाज़ा खोलना और मुझे उठा के लेके जाना। क्योंकि मुझे बहुत फ़ोकस चाहिए था उसके लिए। सही, सही मैं ज़ाहिर है। 1 सेकंड मेरा एक फ़ोकस आउट होगा तो मैं सारी कहानी सुनना, बताना सब भूल जाऊँगा। क्योंकि मेरे पास गाने ही नहीं थे, मैं इसमें गाने ही नहीं चलाता था, ना अच्छा। ब्रेक होते थे, ना हाँ, गाने, सही। 2 घंटे स्ट्रेट अवे, जैसे पॉडकास्ट होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसी तरह रात के 2 ढाई बज रहे थे, इंटेंस एक एपिसोड चल रही थी, लोग अपने वाक़यात बता रहे, मैं अपने वाक़यात बता रहा हूँ और बातें बता रहे, बताते-बताते अचानक से मेरे स्टूडियो का दरवाज़ा खुलता है, मेरा इंजीनियर भागता हुआ आता है और अंदर आके कोने पे बैठ जाता है, बिल्कुल नीचे, ज़मीन पे। अब मेरा जो है ना वो गुस्सा मुझे आना शुरू होता है कि यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये स्टूडियो के अंदर कैसे घुसा मेरी इजाज़त के बगैर, मेरा फ़ोकस आउट कर दिया, और मैं ये दिल में मैं गालियाँ दे रहा हूँ, लोग ऑन एयर हुए हुए हैं, कॉल जा रही है, प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन दिल के अंदर मेरा हाँ। सारा फ़ोकस उस पे है कि अब मर जाएगा, ये खत्म होने दे शो, तू मरेगा। हाँ। और वो भी मुझे यूँ करके देख रहा है, उसकी भी हालत वो आँखें फटी हुई। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका इस बात पे आँखें फटी हुई कि मिन्हाज भाई तो आज जान से मार ही देंगे। मैंने ब माइक बंद किया और मैंने मोटी-सी गाली, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, मैं तुम्हें बोला था नहीं आए। कि मिन्हाज भाई वो वहाँ पे कमरे में कुछ है। मैं क्या कौन से कमरे में? कह रहे वो वाले कमरे में। मैंने कहा क्या है दिखाओ। वो लेके गया मुझे। मैं कहा मिन्हाज भाई मैं इधर सो रहा था, वो हमारे कॉन्फ्रेंस रूम था। तो रात को यूजुअली बेचारे जो इंजीनियर्स वगैरह होते थे, तो वो रात को सो जाया करते थे उधर। एक बड़ी-सी टेबल थी, चेयर्स थी इस तरह की, वो टेबल पे अपने पैर रखे ऊपर जैसे होता है आप सो जाते हैं। कह रहा मैं इसी तरह सो रहा था, तो मुझे सोते हुए ऐसा लगा कि साँस नहीं आ रही। हुँ। तो मैंने जैसे ही आँख खोली तो एक बच्चा जो है, वो मेरे सीने पे बैठा हुआ मेरा गला दबा रहा, और उसका चेहरा यहाँ तक आया हुआ है, बिल्कुल यूँ मुँह पे ना, मतलब यूँ करके दबा, और कह रहा है कि मैंने बाकायदा उसको उसके हाथ पकड़े, मैंने उसके हाथ फ़ील किया, मैंने हाथ पकड़े और मैं उसे छुड़वाया, चंद सेकंड मेरी उससे कुश्ती हुई है, हुँ। और फिर उससे मैंने छुड़वा के उसको यूँ धक्का दिया, वो नीचे आके गिरा है, यहाँ पे आके गिरा है, कह रहा है मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ है, और वो मुझे यूँ करके देख रहा है, उसके चेहरे पे गुस्सा, लाल आँखें, और मैं भौंकला के उसको देख रहा हूँ कि ये कौन है? और कहता है मैं उठा हूँ भागने के लिए, तो फिर मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं। कह रहा फिर मैं जैसे ही दरवाज़ा खोल के भागने लगा, तो पीछे से हँसने की आवाज़ आई बच्चे की। हुँ। कहता मैं तो भागता हुआ इसलिए आपके पास आया हूँ।
अच्छा, मैंने कहा यार ये तो सीन कोई काफी कोई वियर्ड हो रहा है। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इतना डर नहीं लगता, सही है। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन इतने वाकया सुन लिए, इतने किस्से सुन लिए, हो गए, अजीब अजीब जगहों पे चला गया मैं, तो वो एक ये वाला खौफ निकल गया। तो मैंने कहा चलो यार दिखाओ कौन सा कमरा है, जाके देखते हैं। मैंने कहा देखे तो क्या है, कौन है, क्या है? हम्म। इंसान से बड़ा जिन कौन सा हो सकता है, और हम्म। वो भी कराची वालों से कौन सा बड़ा जिन हो सकता है। हाँ। खैर उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। फिर वो नॉर्मल हो गया कि एक बच्चा नजर आता है रात में, कभी कॉरिडोर से गुजर रहा है, कभी कोई सो रहा है तो उसको कोई टिकल कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है। मेरे स्टूडियो में अक्सर ऐसा होता था कि मैं एक दफा तो मुझे स्ट्रीम शो बंद करना पड़ गया, बीच शो पे मुझे बंद करना पड़ गया, क्योंकि शो हो ही नहीं पा रहा। जो मैं कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं बटन दबा रहा हूँ, बटन नहीं दब रहा, माइक ऑन कर रहा हूँ, माइक ऑफ हो रहा, म्यूजिक चला रहा हूँ, म्यूजिक ऑफ हो जाता, इंटरनेट चला रहा हूँ, इंटरनेट ऑफ हो जाता, मैसेजेस देख रहा हूँ वो ऑफ हो जाते। मतलब और फिर उसके बाद जब सब कुछ चल रहा है तो वहां से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार ये आपके कोई है साथ में बैठा हुआ है, कोई साथ में बैठा हुआ है। मतलब इतना हो गया कि मुझे लिटरली उस जमाने में वो नए नए वो मोबाइल फोन आए थे कैमरे वाले, तो मैं फेसबुक पे लाइव करना शुरू कर दिया था उस वक्त। तो मैंने लाइव कैमरा लगाया, मैंने कहा देख लो भाई मेरे साथ कोई नहीं बैठा हुआ, कौन कह रहा है कि लड़की बैठी हुई है मेरे साथ, और उसमें मेरी शादी भी हुई हुई थी। बेगम के अलग मैसेज आ रहे अलग हैं, कौन सी टेंशन। लड़की के साथ, कौन सी हाँ। लड़की है, कौन सी लड़की बैठी, मैंने कहा नहीं है बेगम, कौन सी बेगम, क्या देख ले भाई, सब देख ले, कुछ नहीं है मेरे साथ। हाँ। तो इस तरह के थे, इस तरह के वाकये बहुत थे, बहुत है, बहुत है। वहां उस स्टेशन, फिर जो दूसरे स्टेशन था उधर के अलग केसेस थे उधर। तो कभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ? अक्सर ऐसा जो हमें स्टोरियां मिली कि घरों में कोई प्रेजेंस थी या जिनों का एक खानदान रह रहा था पूरा घर में, फिर हमने किसी आलिम को बुलाया, उन्होंने कुछ गेम की, ये किया वो किया। तो इन इन स्टेशंस में जो इतनी एस्टैब्लिश्ड हम्म। क्या कहेंगे हॉन्टिंग थी या जो भी था, तो वो इस तरह का कोई कभी स्टेप नहीं लिया उन्होंने आपके होते हुए? यार असल में ऑफिस में होता ही है कि अनटिल अनलेस कोई आपको थ्रेटनिंग चीज नहीं हो रही हो ना, हम्म। तो वो इतना उसको सीरियस लेते नहीं है। सेकेंडली एक और भी मसला होता है कि आप ऑफिस में ज्यादा लोग जो है ना इस बारे में डिस्कस करते नहीं है, राइट, राइट, राइट। क्योंकि वो फिर वो कहते हैं कि यार ये कहीं ये ना समझे कि मैं पागल हूँ, मुझे जॉब से हम्म। ना निकाल दें। हम्म। क्योंकि यूजुअली ये भी होता है ना कि किसी एक इंडिविजुअल के साथ वाकयात हो रहे होते हैं, सबके साथ नहीं हो रहे। अब फर्ज करें मैं इस कमरे में हूँ, ये कमरा हॉन्टेड है, सही है, जरूरी नहीं कि ये कमरा हॉन्टेड हो सकता है मैं मेरे साथ आपके साथ प्रॉब्लम, कोई अटैचमेंट हो, हाँ। मेरे हाँ। साथ अटैचमेंट हो, और आप इधर बैठे में आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं यार मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल था। हम्म। तो इस वजह से भी लोग नहीं बताते। फिर दूसरा ये भी होता है कि बहुत सारे लोग इस उस जमाने में तो ये होता था कि बहुत ज्यादा लोगों का कॉन्सेप्ट भी इतना नहीं था जिन्नात वाला, उस वक्त नहीं था। अब बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा। अ, अब ज्यादा हो गया, कुछ रीजंस की वजह से भी ज्यादा हो गया है। कुछ एक्टिविटीज। ज्यादा नहीं बोल हाँ। कुछ ऐसे लोग भी उसके अंदर आ गए हैं, बड़े बड़े लोग उसके अंदर आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों का जरा अकीदा बढ़ गया है। हाँ। लेकिन लेकिन एक एक दफ्तर था जो मुझे पता है, हाँ। जो कि एक ट्रैकर कंपनी का था नर्सरी पे। और हम्म। इसलिए पता है क्योंकि जिसका वो ऑफिस था उसने मुझे कॉल करके पूरा वाकया बताया था, और फिर उसने वीडियोस भी भेजी थी मुझे। तो उन्होंने वो पूरा ऑफिस उनको चेंज करना पड़ गया था, क्योंकि वो जब कम्युनिकेट किया गया आपस में जिन्नात का और वो बाबा का और जो भी, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि हम किसी को ये अगर जगह नहीं छोड़ी तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। तो वो फिर उस ऑफिस को चेंज करना पड़ गया। ऐसे बहुत सारे ऑफिस हैं जो अभी भी बंद हैं शारे फैसल पे, इन हम्म। रीजंस की वजह से। हम्म। और मैं मतलब प्राइम ऑफिस, प्राइम लोकेशंस हैं वो हाँ, सारी। शार फैसल तो पूरी तकरीबन प्राइम समझी जाएगी। हाँ, शारे फैसल हो गई, सीवीयू हो गई, सीवीयू पे एक दो लोकेशंस ऐसी हैं जो आज तक उधर कोई बिजनेस नहीं हो सका। बड़े बड़े ब्रांड्स खुल गए, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए उस जगह पे, रेस्टोरेंट्स खुल गए, सब बंद हो उस जाते बिल्डिंग में, वो डीमार्ट वाली बिल्डिंग कॉर्नर में। पे, हाँ। कॉर्नर पे बनी हुई है। हाँ, वो तो उसके मतलब उसके कंस्ट्रक्शन भी पूरी नहीं हुई उसकी तो कभी। कंस्ट्रक्शन भी बुरी नहीं, उसके एक दो रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि वो जमीन ऐसी है कि उधर कंस्ट्रक्शन होनी नहीं थी, ओके। वो दब रही है, वो हम्म। समुद्री मट्टी की वजह से वो जमीन दब रही है। तो वो हर साल जो है ना कुछ इंच बिल्डिंग नीचे चली जाती है। लेकिन उसके साथ क्योंकि इतने सालों से वो बंद है,
तो वहाँ पे और भी कुछ एक्टिविटीज हैं, वहाँ पे एक हम्म क्लोथिंग ब्रांड का एक आउटलेट खुला था। तो मैं गया कपड़े वपड़े लेने, तो उन्होंने मुझे बोला कि मिनहाज भाई हम आपका शो सुनते हैं और ये वो, और मिनहाज भाई किसी को बताएगा नहीं, ये वाली हमारी दुकान पे वाक़यात होते हैं। मैंने कहा क्या होते हैं भाई? कह रहा अब जब रात को हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो हम सारे कपड़े वपड़े सब जो हैंगर्स होते हैं उस पे लगा के जाते हैं। कह रहे अक्सर ऐसा होता है कि आप अभी हैंगर पे लगा के गए हैं, दूसरे आइल पे गए हैं, तो आपको टक करके आवाज आती है। वापस आइल की तरफ आते हैं तो देखते हैं सारे जो कपड़े लटकाए थे वो दोबारा नीचे गिर गए। कह रहे शुरू-शुरू में हमें लगा कि हो सकता है रैक खराब हो, हैंगर्स खराब हो। कह रहे वो सब चेंज करके देख लिया, फिर गिर जाते, लाइट्स बंद हो जाती। फिर कहते हैं कि हमने जब सीसीटीवीज़ में देखा, तो रात को हमारे जो चेयर्स हैं ऑफ़िस के स्टाफ की, वो हिल रही हैं, हम्म रैक्स हिल रहे हैं। हम्म यानी कि फिर अ हमें मूव करना पड़ रहा है यहाँ से, अब बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बंद कर दिया था फिर। तो होते हैं ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। और आपने बताया था कि आप खुद गए भी थे ऐसी कराची में, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो सुना है वो मतलब पुराने एरियाज़ का सुना है कि जितने भी पुरानी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जिनकी स्टोरीज़ के, वहाँ जो है ना, एक मेरा दोस्त वहाँ रहता था जो गुलशन में ब्लॉक 7 के पास सफारी पार्क के ऑपोजिट है ना, सुई गैस कॉलोनी। हुँ, उसमें एक दिन क्या हुआ कि वो बताते थे कि पता नहीं, हाँ, इधर कुछ घर हैं, उनमें खूब एक्टिविटी है, ये है, वो है, रात को। अब वो परिंदे जो है ना, वो सुबह मतलब फजर के आसपास जागते हैं और थोड़ा शोर बातें और शुरू होती हैं उनकी आवाज़ें। वहाँ हमारे यहाँ बॉयज़ क्या करते थे, ए लेवल्स की बात है शायद, तो उसमें 2004-5 में वहाँ बारबेक्यू हो रहा है रात को, सारी रात जागे हुए हैं, सब पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम गए, पता नहीं क्या हम कोयला लेने गए या क्या हुआ, एज़ ऑलवेज़ कोई एक प्रिपरेशन का एलिमेंट जो था वो हुँ, मिसिंग था। मिसिंग था। तो अब या पता नहीं कुछ कुछ करना था, क्या करना था। तो हम जा रहे थे, रात के कोई 3 बज रहे थे। और वैसे तो मैं कोई ख़ास शर्लॉक होम्स टाइप पर्सनैलिटी हूँ नहीं, लेकिन एकदम से वो एक यू वर देयर एज़ वेल, यू वर आई देयर वाज़ एज़ देयर, वेल? हाँ, हाँ, अच्छा, मैं जा रहा था 2-3 लोगों के साथ, पता नहीं क्या सही है। दही लेने जा रहे थे या क्या कर रहे थे। एकदम से ना परिंदे बोलने लगे दरख्तों में, हुँ, एक साथ। ये नहीं कि सही 1 है। फिर 2 फिर 3, एक साथ सारे बोलने लगे और हुँ, फिर थोड़ी बाद चुप हो गए। पता नहीं, मुझे शायद वो स्टोरी याद थी कि यहाँ कुछ सीन था या क्या था, तो मैंने पूछ लिया कि वो बड़ी अजीब-सी बात है, तो वो क्लिक हो गई ना कि अरे ये तो एक थोड़ा अनयूजुअल सा सीन है, ऐसा होता हुँ, नहीं है। हुँ, तो वो फिर वही हुआ कि नहीं ब्रो, बस चुप रहो, बस बात चलते नहीं करो रहो। इस पे। हुँ, हाँ, चलते रहो। तो फिर बस फिर वो स्टोरियाँ थी, एक जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में सुनाई थी कि दरख्त से अटैचमेंट थी किसी जिन की, तो वहाँ कोई कुछ सी टहनी कटवानी थी या क्या था, तो घर वालों को जाना था दावत पे रात को, उन्होंने बुलाया किसी बंदे को, वो दरख्त पे चढ़े, वो बार-बार गिरे जाए, फिसले जाए, जबकि वो पता नहीं, अपैरेंटली ही वाज़ एन एक्सपर्ट। खैर कुछ कर करा के उसने काट दिया सब कुछ, काट-पीट के वो सब चले गए। जब वो वापस आए तो अपैरेंटली द स्टोरी वाज़ कि घर की सारी चीज़ें जो थीं वो अपसाइड डाउन थी, और सारी सही है। चीज़ें मतलब बिस्तर, डीप एवरीथिंग, फ्रीज़र, एवरीथिंग। फ्रिज, कैबिनेट, हेवी थिंग्स वर हुँ, अपसाइड डाउन। और अगेन ये वो वाली जिन स्टोरी है जिसमें कोई सुपर खौफनाक बात नहीं हुई है आपके साथ, हुँ, लेकिन वो एक ऐसा पंगा है कि देयर इज़ नो अपैरेंट एक्सप्लेनेशन। और वो वही मतलब वो घर जो था वो वाज़ जस्ट डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम जहाँ मेरा दोस्त रह रहा था। अच्छा। हाँ, तो पता नहीं इस तरह वो सुई गैस कॉलोनी भी आई थिंक इज़ थोड़ा पुराना सीन है उसका। लेकिन यार कोई देखिए मुझे ये लगता है हाँ। कि अ, कराची एक ज़माने में नीपा पे ना ख़त्म हो जाता था, हुँ, हुँ, सही है? और नीपा के बाद फिर वो वाहिद एनईडी थी, केयू हुँ, थी जो आती थी, उसके आगे पीछे कोई डेवलपमेंट नहीं थी और गुलिस्तान जौहर का तो नामो-निशान नहीं था। तो बस आप समझें वो आगे जंगल शुरू हो जाता था। हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही था। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान इस दुनिया में नहीं आया था, हुँ, तो दुनिया तो उस वक़्त भी थी। किसी और शेप में होगी, थोड़ी-सी मुख्तलिफ होगी। लेकिन कोई तो रह रहा होगा जिसके लिए दुनिया बनी होगी। इंसान तो सबसे आखिर में आया है, सही हुँ, है? तो मोस्ट प्रोबेबली यही मखलूक रहती थी, जिसको हम जिन्नात कहते हैं। अंग्रेज़ उसको पैरानॉर्मल कुछ कहते हैं, यूएफओज़ में ले आते हैं, एलियंस में ले आते हैं, इसमें ले आते हैं। हर सोसाइटी ने अपनी-अपनी एक वर्ड निकाला हुआ है इसके लिए, हमारे लिए वो जिन्नात है।
तो वो रहते होंगे इधर, खेलते कूदते होंगे, उनके अपने छोटे छोटे घर होंगे, दरख्तों पे रहते होंगे, गार के अंदर रहते होंगे। फिर हजरत इंसान आए। तो हजरत इंसान जब आए तो अल्लाह ताला ने, अब ये हमारी रिलीजन में है कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि चलो बेटा शाबाश, अंधेरों में निकलो, चलो। तो अंधेरों से मुराद ये थी कि उस जगह पे चले जाओ जहां आबादी नहीं है। खाली इलाकों में। ऑब्वियसली जहां पे आग उस वक्त नहीं जल रही होगी वहां पे अंधेरा होगा, उस वक्त तो आग जलती थी। फिर हजरत इंसान आए, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन की। आबादी, हाँ, उनके अरमान जागे रातों को, फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, फिर वो पॉपुलेशन से एरिया वाइज बढ़ते चले गए। हाँ। तो जिन्नात जिन्नात जो है बड़े बड़े वो हो गए होंगे कि यार ये साले आए तो अभी चंद 50-60 साल पहले थे, इन्होंने तो इतनी आबादी कर ली है, तो आगे तक आ गए, हमारे हमारे रूफी तक आ गए हैं। तो हाँ। हमने इतना अच्छा अपना रूफी बनाया था प्यारा सा, अभी हमारे रूफी में भी आ गए, हाँ। तो अब हम कहाँ जाएं? हमें तो ऑर्डर मिला हुआ है कि अंधेरों में निकलो। तो फिर वो हाँ। बेचारे अपने सूटकेस उठा के निकलते होंगे, चलो भाई शिफ्टिंग करो, कहीं आगे की तरफ जाओ, मौसमियात की तरफ चलो, पहलवान गोट की तरफ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो मुझे ये लगता है कि वो जो स्पेशली एरिया था ना नीपा के बाद वाला, क्योंकि वो जंगल एरिया बहुत अरसे तक रहा है, बहुत अरसे तक रहा है। मुझे याद है 96 90 2000 तक तो मुझे याद है कि वो बहुत सिक्लूडेड सा एरिया था। तो उस इलाके में एक्टिविटीज ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे थे, हाँ। अंधेरा था, इंसानों की जगह नहीं थी जाने वाली। तो वहां पे कोई ज्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं थी, इसीलिए आपको उधर वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा मिलेगी। अर्ली टाइम्स में गुलिस्तान जौ में जो भी रहा है, वहां पे अजीब अजीब आपको बर्ड्स मिलती थी, स्क्विरल्स नजर आती थी, रेप्टाइल्स अजीब अजीब नजर आते थे, गो नजर आती थी, इस तरह की चीज, बड़े जानवर नजर आते थे उधर। तो मोस्ट प्रोबेबली उस जगह पे इस तरह की एक्टिविटीज भी ज्यादा होती थी, अभी भी होती हैं। ज्यादातर लोग मुझे गुलिस्तान जौहर से बहुत कॉल कर रहे थे कि हमारे इस अपार्टमेंट में मसला है, उस जगह पे ये मसला है। और मैं रहा हूँ गुलिस्तान जौहर में, अ, मेरे एक जमाने में प्रॉब्लम आए थे, हमारे फैमिली के कुछ मसले मसाइल आए थे, उसके अंदर ये चीज भी एक काबिल जिक्र थी कि इन वजूहात की वजह से ये चीजें हुई हैं। लेकिन वो किसी तरीके से हमने उसको डिस्कार्ड किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई और रीजंस थे। लेकिन हमारे घर के सामने वाले एक फैमिली थी, वो ये शिकायत करती थी कि अ, हम उनसे शिकायत करते थे कि आपके यहाँ रात को ना कोई छत पे लड़की घूम रही होती है। मतलब हमारे हमसे मुराद ये कि हमारे जो भी घर के बड़े थे, तो वो होते हैं ना, घर के बड़े होते हैं, तो वो सामने वो लड़की रह रही है तो वो भी उनकी बेटी है, हाँ। बराबर वाली भी हाँ। उनकी बेटी है। तो वो रात को 10 बजे छत पे क्या कर रही है हमारी बेटी? भाई वो आपकी बेटी नहीं है, वो उनकी बेटी है। तो वो शिकायत, वो असल में कंसर्न होते थे कि वो आपकी बेटी को मैंने देखा, वो रात को हाँ। 12 बजे 1 बजे वो छत पे घूम रही थी, खैरियत क्या? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, कौन सी बेटी, कैसी बेटी है? हमारे तो कोई बेटी ही नहीं है, कोई नहीं है, और कोई भी नहीं, कौन घूमेगा? तो इस तरह के केसेस होना शुरू हुए। हम्म। और फिर एक मेरी खाला के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग वाकयात हुए थे कि उनको उनके वो फेडरल एरिया में रहती थी। तो उनके यहाँ एक, हम लोग जाते थे नॉर्मल, जब हम छोटे थे, 11 12 13 14 साल तक के थे, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, हम जाते थे उनके घर। और ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर 1 यूनिट घर बना हुआ था, आप अंदर ही सीढ़ियां थी, ऊपर छत पे जाते थे रास्ते। छत से पहले ग्राउंड फ्लोर और छत के बीच में एक कमरा बना हुआ था, अजीब सा ना। तो हम उधर रास्ते में पड़ता था, हम उधर कभी दरवाजा खोल कर चेक किया, कुछ किया, वहाँ बिस्तर विस्तर जैसे नॉर्मल कपड़े कमरे होते थे चले जाते थे। छत पे गए, खेला वेला, टाइम हो गया, निकल गए घर। बाद में पता चला कि वो पूरा जो घर था वो हॉन्टेड था, और शदीद किस्म का हॉन्टेड था। मतलब इस तरह का था कि मेरी खाला इतनी वो हो गई थी यूज टू, कि होता ये था कि कहती हैं कि मैं रात को खाना वाना बना के सब खत्म वत्म करके कमरों में सब चले जाते थे। तो हमें आवाज़ें आना शुरू होती थी कि जैसे कोई किचन में चहल पहल हो रही है, कोई आ रहा जा रहा है। तो शुरू में लगा कि कोई सास आ रही है, ससुर आ रहे हैं, देवर देवरानी आ रहे हैं। फिर होना ये शुरू हुआ कि खाना गायब होना शुरू हो गया, जो रात का खाना, रोटी बची, खाना बचा, वो गायब होना शुरू हो गया। तो वो एक दो दफा पूछते कि भाई किसने खाना खाया? कि सबने कहा कि किसी ने भी, हम तो सो रहे थे। फिर उनको लगा कि शायद कोई जानवर आता है, बिल्ली चूहा इस तरह का। फिर वो जब शर्लॉक होम एक्टिव हुआ और उन्होंने चेक करना शुरू किया, तो ये पता चला कि उस कमरे में जो जो ग्राउंड फ्लोर और छत के बीच में एक कमरा था,
वहां से जो है ना कोई चीज रात को निकलती है और वो आती है सीधी किचन में। किचन में वो अपना जो भी उसका चहल पहल होती है खाने पीने का वो करती है और फिर वापस उस कमरे में चली जाती है और वो नजर नहीं आती थी, मतलब ऑब्वियसली वो जिन्नात थे। तो ये इस तरह का होना शुरू हुआ। फिर उनको ये हुआ कि बाकायदा उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि कुछ जो अगर रोटी बना रही हैं तो वो एक्स्ट्रा 6 बनाती है। रोटियां बनानी है तो वो 10 रोटियां बना देती। और यही होता था कि जैसे ही वो कमरे का अपना दरवाजा बंद करते अंदर जाने के लिए, फिर वो उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खुलता, उधर से कोई बाकायदा कहती थी कि यार ऐसा लगता था कि टक 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 कर कोई आया है, उसने कोई किचन में उसने आके चीजें उठाई हैं। और कहते हम 15-20 मिनट जाते थे बाद, तो वहाँ ना रोटी होती थी ना कुछ होता था। फिर वो कहती हैं कि हुआ ये कि एक दिन मैं अकेली थी, तो मैं टीवी लाउंज में जो है अपना वो देख रही थी टीवी। तो टीवी, ये उस जमाने की बात है, वो वाले टीवी होते थे, वो जो टीवी टीवी डब्बे। टेलीविजन जो हाँ होते थे ना, हाँ 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 हाँ, डब्बे वाले। हाँ। तो कहते हैं मैंने उसके अंदर मुझे फील हुआ कि उस पे शैडो बन रहा है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है। अच्छा। कहते मैं पीछे पलट के देख रही हूँ, तो वही सीढ़ियां थी जो उस छत की तरफ जा रही थी। तो कहती मैं वहां देखा, वहां कोई नहीं। फिर मैं कह रही अपना टीवी देखने लग गई। तो कहती है अचानक से सामने दीवार पे ऐसा लगा कि शैडो गुजरा है। मगर कहते प्रॉपर शैडो मैंने देखा है कि पीछे से कोई गुजरा है। कहते फिर मैंने पीछे पलट के देखा, कोई नहीं। अब कहती है मैं थोड़ा सा हो गई एहतियात, उनको लगा कि यार मुझे पता तो था कि इधर कुछ है मामला। कहते मैं टीवी देख रही हूँ और फिर पीछे से अचानक से आवाज आती है। अच्छा। अब वो कहती है कि अच्छा, जब इतनी क्लियर आवाज आई, कहते मैंने वो टीवी ऑफ किया और मैं अपने कमरे में गई। वो सिग्नल ये था कि मुझे, मतलब मैं जाना है। गुजरना चाह रहा हूँ इधर से। वो इस तरह का नहीं था कि कोई तकलीफ दे पहुंचाने वाला, वो कोई नमाजी परहेजगार टाइप का जो भी मखलूक थी वो पे थी। यहाँ तक कि वो रात को फजर के टाइम पे वजू करने की भी आवाज आती थी, हम्म। फिर नमाज पढ़ने की भी आवाज आती थी। फिर वो जो कमरा था वो फिर उन्होंने बंद ही कर दिया और वो उस मखलूक के लिए ही उन्होंने रहने दिया। फिर रातों को ये होता था कि छत पे चलने की आवाजें आ रही हैं, फर्नीचर खिसने की आवाज आ रही है, चीजें, उनकी चीजें गुम हो जाती थी, नॉर्मली गुम हो जाती थी। सही है। और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से, जैसे एक दफा उनके साथ होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट घर के डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए। तो उनके, नहीं ये कुछ और था, सॉरी सॉरी, ये तो एक ख्वाब रिलेटेड था। कुछ चीजें गुम हो रही हैं तो वो फिर चीजें मिल जाती इस तरह की। और फिर पैसे मिलते बहुत दफा। वो कहती हैं अजीब अजीब जगहों से पैसे निकलते, 500 400 200 रुपए। कहते हैं कि कभी हमें उस घर में जो है ये नहीं होता था कि हमारे पैसे खत्म हो रहे हो। हम्म हालांकि जॉब वाले ही लोग थे, कोई ये तो नहीं कि बिजनेसमैन चल रहे हो कि बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। हम्म। तो आपको पता है जो जॉब करो तो उसका एक लिमिटेड अमाउंट होता है, वो इतना ही चल रहा होता है। हमारा पूरा कहते हैं तो खानदान कभी ऐसा ही है। हाँ, पूरा ही खानदान है, सर सही है। तो वो कहते हैं कि ये होता ही नहीं था कभी क्या हमारे पैसे खत्म होते हो या कुछ होता हो। हमें कहते हैं कहीं ना कहीं से पैसे, कोई जेब में हाथ डालो पैसे निकल गए, कोई किचन में जाओ पैसे मिल गए। तो इस तरह का उनके यहाँ एक सिनेरियो ये था। हम्म अ, लेकिन ऑन दी अदर साइड, जो मेरी ददियाल साइड है, हम्म उधर के बड़े बड़े कोई स्केरी किस्म के अजीब खतरनाक लेवल के, वो तो प्रॉपर खतरनाक लेवल के वो थे उनके उनके वाकयात। आपका जो ये ऑनलाइन सेटअप है, अच्छा एक अब इसमें स्टोरीज वगैरह तो हमने डिस्कस की हैं, लेकिन थोड़ा एक टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग का सीन आपने क्यों शुरू किया? यार लाइव स्ट्रीमिंग का इसलिए शुरू किया क्योंकि कोविड आ गया था। हम्म सही है। और लॉकडाउन लग चुका था खतरनाक वाला। तो जाना आना बड़ा मुश्किल हो चुका था और काम करना था। फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपको पता नहीं था, अनसर्टेनिटी थी कि यार अब क्या होगा, क्या घर में ही रहेंगे, कोई काम होगा नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो काम था वो सारा लोगों से रिलेटेड था। शूट्स उस जमाने में हो रही थी, रेडियो जाना है तो वो लोगों के इर्द गिर्द होता है। तो वो सब बंद हो गया था और खुलने का पता नहीं चल रहा था कि यार ये खुलेगा कब, कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। मतलब हम तो रोज काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे और इस तरह होगा। तो ये वाला मसला हो गया था। सेकेंडली रेडियो जो है वो अचानक से रेडियो ने पैसे देना बंद कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया अचानक से। डेड स्टॉप लग गया ना, सही कि हम तो नहीं दे रहे,
कर लो कुछ भी करना है। तो अब वो भी समझ नहीं आ रहा कि यार हो क्या रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा टाइम है, हम्म। सब घर में बैठे हुए हैं। हम्म। मुझे ये लगा कि यार सब जो है ना यूट्यूब पे बैठे होंगे कंटेंट के लिए। मैंने हम्म। कहा शुरू करते हैं। फिर मैंने शुरू किया। वो मेरा डिसीजन शायद सही रहा कि वो लोग आ गए, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, चैनल बढ़ना शुरू हो गया। फिर वो मोनेटाइजेशन ऑन हो गई, फिर पैसे बनना शुरू हो गए। फिर फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मोनेटाइजेशन मॉनेटरी फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उस वक़्त एक छोटे से घर में रह रहा था। तो फिर जब मैंने इसकी ग्रोथ देखी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार इसको तो अब मैं फुल टाइम करियर के तौर पे इसको मैं क्योंकि मेरे पास टीवी पे काम करने का एक्सपीरियंस था हम्म। और रेडियो पे काम करने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता था कि मैं इसको किस तरीके से मॉनेटरी फायदा भी अपने आप को कर सकता हूँ और किस तरीके से इसको मैं यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के तौर पे चला सकता हूँ। हम्म। तो वो फिर मैंने करना शुरू किया। फिर मैंने बड़ा घर लिया, एक उसके अंदर प्रॉपर ये स्टूडियो के स्टूडियो लिए। बनाया, हम्म। इक्विपमेंट लिए, मशीन्स ली, कैमरा लिया, फलां लाइट्स वाइट जो होती हैं चीज़ें वो सारी ली और फिर मैंने बिस्मिल्लाह की यहाँ से। हम्म। तो अभी आपने जो रूटीन मुझे बताया था, आपका वीकली रूटीन जो है वो काफी हैवी है, मतलब क्या आपका स्केड्यूल क्या चलता है आपका, जस्ट सो दैट पीपल यार नो। मेरा ये होता है कि मेरी 12 से 3 बजे तक की स्ट्रीमिंग होती है रात की। हम्म। सही है। और 3 बजे मैं अपना स्ट्रीम 3 सवा 3 बजे डिपेंड करता है कि शो कितना अच्छा जा रहा है, कैसे जा रहा है। यूजुअली 3 बजे सवा 3 बजे मैं अपना पैक कर देता हूँ। फिर 3 बजे जैसे ही पैक वैक करता हूँ तो मेरी कुछ मैंने इसी के अंदर चैनल के अंदर मुख्तलिफ और चीज़ें सिंगल स्टोरीज भी होती हैं, वो भी मैं अपलोड करता हूँ। तो वो एडिट करनी होती हैं सारी, लोगों ने अपने वाक़यात भेजे होते हैं तो उनके अंदर एनिमेशन ये सारी वीडियो कंपाइल करना होता है। सब तो आप फिर खुद मैं करते उसमें हैं? लग जाता हूँ। वो मैं सब खुद करता हूँ। अच्छा, हाँ। मैंने कोशिश की किसी से करवाने की, लेकिन मेरा मसला ही कि वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं कर लेता हूँ, छोड़ दे, माफ़ कर सही दे, सही मैं कर सही। लूँगा। सही। तो वो फिर 3 बजे के बाद मैं उस पे बैठता हूँ। कोई तकरीबन सुबह के 6 बजे तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत रहती है कि मैं 6 बजे तक वो कर करा के उसको लाइन अप करके सारा टाइमलाइन बना के फिर मैं जाता हूँ सोने के लिए। कोई मुझे मिलता है डेढ़ पौने 2 घंटे का बीच में गैप मिलता है सोने का। 8 बजे या 8:15 आई हैव टू ड्रॉप माय सन। ये मैंने एक अपना रूटीन बनाया है कि यार जो भी है, जैसा भी है, जो मेरी बेटे की चीज़ें हैं ना वो मैंने खुद करनी है। और मैंने और मेरे बेगम ने ये प्लान हमने पहले दिन से बनाया हुआ है। कोई ड्राइवर, कोई मेड, कोई नहीं, हमने करना है, जैसे भी हम करेंगे मैं। तो 8 बजे आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू ड्रॉप हिम टू स्कूल। जब मैं उठ जाता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है, मैं उठ गया तो उठ गया, फिर मुझे नींद हम्म। नहीं आती। हम्म। फिर मैं घर आता हूँ, फिर मैं अब रिसर्च करना शुरू करता हूँ क्योंकि वो 9 8 से 12 1 बजे तक मेरे पास टाइम होता है अपना। उसमें मैं बैठ के रिसर्च कर रहा होता हूँ, चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ, कहानियाँ, दुनिया के जो भी वाक़यात होते हैं। फिर मुझे अपने बेटे को लेना होता है, वापस आता हूँ। उसके बाद जो मेरी मीटिंग्स वग़ैरह होती हैं कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कोई मैं शूट कर रहा हूँ, तो वो फिर वो टाइम होता है 1 बजे से लेके कोई 7 8 बजे तक का। वो उसमें मैं बिज़ी होता हूँ अगर वो है। वो कर करा के अगेन 8 साढ़े 8 बजे मेरे बेटे को सोना होता है, वो मेरी ड्यूटी है सुलाने की। क्योंकि मैं उसको स्टोरी ज़रा सुनाता हूँ, उससे स्टोरी सुनता हूँ, बुक रीडिंग का एक सेशन होता है, तो वो एक ज़रूरी होता है करना। तो फिर उनको सुलाता हूँ भाई साहब को कोई 8 साढ़े 8 9 बजे के करीब। ये मुझे ब्रैकेट मिलता है सोने का थोड़ा-सा, तो अक्सर मैं इसमें सो जाता हूँ। और फिर 10 11 बजे 12 बजे अगर आँख खुल गई, हम्म। तो फिर मैं फ़ौरन भागता हुआ स्टूडियो में आता हूँ, फिर काम करना शुरू कर देता हूँ। हाँ। तो ये और ये हफ्ते में इसमें कितने कितने दिन है? दिस इज़ एवरीडे, एवरी डे? दिस इज़ एवरीडे। और इसमें सिर्फ़ रेडियो भी है? नहीं, अब रेडियो नहीं है, अब बिल्कुल भी रेडियो नहीं है। तो कर ही नहीं आप, सकते, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब टाइम हाँ, ही नहीं, तो आप कर ही नहीं फुल पाऊँगा। टाइम यूट्यूब क्रिएटर हैं? फुल टाइम यूट्यूब। और अभी मैंने बीच में इश्तिहारत वगैरह प्रोड्यूस किए हैं। कुछ चैनल के लिए काम किया, कुछ दूसरे ये जो हैं अपना इंटरनेट के ही पोर्टल्स हैं उनके लिए काम किया। तो वो साइड में चलता रहता है। हम्म। एडिट का मैं मुझे एडिट करने का शौक है, तो मैं एडिट ग्रेडिंग वगैरह ये करता रहता हूँ। तो वो उसके भी कोई प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो वो भी साइड में चलते रहते हैं। लेकिन वो यही है कि बस वो
चल ही रहा होता है काम। मेरे इसमें ना सोने का मुझे कोई ज्यादा शौक है नहीं। मुझे सोने का दिल नहीं चाहता। मुझे लगता है मैं सो गया तो मैंने बहुत सारी चीजें, ओ शिट ये एपिसोड आ गई, अरे अरे मैं सो गया था यार, अल्लाह रहम करे मैं क्यों सो गया, मैंने क्या गलती की। तो ये है, मुझे लगता है 24 घंटे कम है यार, कोई हाँ 27-28 घंटे का कुछ होना चाहिए। अच्छा, नहीं मुझे लग रहा था कि आपको 1-2 दिन हफ्ते में शायद रेडियो भी होता होगा, लेकिन अच्छा मतलब फुल टाइम। और वो क्या लेवल था अब देखने वालों के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना कि अक्सर लोग जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें भी यूट्यूबर बनना है और ये करना है, कैसे करना है। आपका तो चलो सालों सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, तो एक आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन उसको भी अगर आप मद्देनजर रखें तो जीरो से तो एकदम से यूट्यूब किसी का सक्सेसफुल नहीं होता कि घर चल रहा है। तो नहीं वो नहीं लेवल कब आया था कि जब आप सिक्योर फील कर रहे थे यूट्यूब से? यार, चूंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस था, पहले का नाम था थोड़ा सा, हम्म। तो मेरी जो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी ना अर्ली हाँ स्टेज की, वो मुझे मिल गई थी। तो वो होता ही है कि वो आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, हाँ 4000 घंटे चाहिए होते हाँ हैं। तो वो 90% जो लोग जो है ना वो उसी में ही मर जाते हैं कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे। हाँ मेरे 2 दिन के अंदर हो गए थे। हाँ अच्छा, मेरा कंटेंट ही 3-3 घंटे का कंटेंट होता था, तो वो 4000 घंटे तो मेरे तो, मैं यूं कर लूं 4000, वो तो यूं हो गए 2-4 दिन में। आई थिंक मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मोनेटाइजेशन ऑन हो गई थी। जो वो हुआ कि मैं इस पे रिलाई कर सकूं, वो हुआ था कोई तकरीबन साल के बाद। अच्छा 1 साल के बाद हुआ था। क्या मैंने कहा था कि फिर मैंने उसका वो देखा कि यार 1 साल के बाद जो है ना मेरे CPM RPM बड़े अच्छे हो गए हैं, पाकिस्तान के हिसाब से मेरे बड़े अच्छे रेट्स आ रहे हैं, मुझे बेहतर अमाउंट मिल रही है एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी यूट्यूबर्स का मैं सुनता था। किसी से मुलाकात हुई तो पूछा, क्योंकि उनके होते थे 10-10 मिनट का कंटेंट, मैक्सिमम हम्म 15 मिनट का कंटेंट, और वो भी अपलोड होता था। मेरा लाइव शो होता था और 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे। तो वो आपको पता है वो बिजनेस का एक रूल है कि मैं जितनी देर यूट्यूब पे बैठूंगा यूट्यूब मुझे उतना पुश करता था। और मेरा खुश होता था यूट्यूब क्या लाइव भी कर रहा है, 2.5 घंटे भी कर रहा है, तो लोग मुझे देख भी फिर रहे हैं। वो लोग देख भी रहे हैं, हाँ तो एंगेजमेंट भी आ रही है। हाँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ, मतलब लेकिन आपको। मुझे साल तो लगा, हम्म साल तो लगा। लेकिन आपकी सिचुएशन में काफी यूनिक बातें थी जो कि आम आदमी के पास शायद हाँ नहीं ये होंगी। है यार, हाँ। यूट्यूब पे ना मैंने देखा यूनिकनेस चलती है। एक हम्म एक देखो हर चीज चल जाती है। आपको ऐसे चैनल्स भी मिलेंगे जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, सही है, लेकिन आप उसके सब्सक्राइबर्स देखेंगे 5 लाख सब्सक्राइबर्स, हाँ तो हाँ हाँ वो भी हाँ। कमा रहा है, उसको भी कमा। लेकिन स्टैंड आउट जो करता है ना वो हमेशा वो आपकी यूएसपी स्टैंड आउट करती है कि आप हम्म एक्सक्लूसिव, आपके अंदर क्या है कि लोग आपको देखें, आपका हम्म वेट करें, आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है यार ये सब्सक्राइब करवाना और चैनल का वो बेल आपको आइकॉन दबाना। आप हाँ बोलते रह जाए, हराम है जो ये कर लें। हाँ, नहीं चैनल तो ऐसे भी हैं। हमें कुछ लोगों ने बताया कि चलें, वो तो आपको पता है विलेज कुकिंग चैनल और इस तरह का, चलें ठीक है। एक कोई इसी तरह के चैनल है वो, ट्रक की, पाकिस्तान में आपको पता है ट्रक तो बनते हैं हम्म, जीरो से। हम्म, बस वो वीडियो चल रही है और कारीगर लगे हुए हैं, ठक ठक ठोक रहे, अमेरिका से कमेंट्स आए हुए नीचे, लोग फैसिनेटेड कि भाई ये क्या हो रहा है, हम्म, पाकिस्तान में जीरो से हम्म, बस बना दी। और हाँ नो टॉकिंग चल रहा है, हजारों हजारों लाखों व्यूज, सब्सक्राइबर्स, और उसका क्या जा रहा है, किसी ने फोन से बना दी अपनी वीडियो, अपलोड कर दी उसने। भाई, मेरे बेटे, माय माय सन इज 6 नाउ। हम्म मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे इस तरह के चैनल्स भी होते हैं, मुझे अपने बेटे की वजह से पता चला। क्या मेरा बेटे को क्या फैसिनेशन है यूट्यूब पे देखनी। क्या? वो एम्बुलेंसेस देखता है, एम्बुलेंसेस गुजर रही हैं, बस वो लोगों ने, हाँ वो लोग हैं उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाई हुई, एम्बुलेंस गुजर रही है, वो एम्बुलेंस गुजरे जा रही है, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ दुनिया की एम्बुलेंसेज हाँ हैं, वो गुजरे जा रही हैं, वो मेरा बेटा देख रहा है। फिर उसको फैसिनेशन हो गई पंखे से, तो पंखे की हजारों लाखों वीडियो चैनल्स हैं जो पंखे सिर्फ दिखाते हैं। तो पंखा ये इस तरह का पंखा है, उसको हम गिरा के दिखाते हैं आपको, उसको गिरा के दिखाया, वो गिरता है तो कैसे रिएक्शन होता है, क्या होता है। तो यूट्यूब तो इतना अजीब है, आपकी सोच है क्या क्या है इसके अंदर।
और सब उसका आपको उसका वो मिलेगा, सब मिलेगा, व्यूअर्स मिलेंगे सारे। हाँ हाँ, हर चीज को देखने वाला भी कोई है, मतलब बनाने वाला भी कोई है और देखने वाला भी कोई है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। जाते जाते कोई फेयरवेल स्टोरी जो कि दैट कम्स टू माइंड, कोई फाड़ू सी, मतलब अगर कोई हो। या फाड़ू सी स्टोरी ये है कि आप 12:30 बजे रात को यूट्यूब पे जाएं मेरे चैनल को रोज आई साढ़े थिंक बारह बजे ये वीडियो देखने वाले लोग जो है ना, उनको ये तो पता ही है। यार अब तो फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत वही 6-8 कहानियां जो हमारे जो मेरी हैं हाँ वो मैं 50,000 दफा सुना चुका हूँ। तो जो अभी मैं आपके एक रिश्तेदार का वाक्य बताता हूँ, आपके रिश्तेदार का। ओके। सही है, वो अमेरिका में रहते हैं हाँ और मेरी अम्मा जो है उनके घर गई। हाँ। तो उनको पता था, उन्होंने हमें बताया कि हमारे घर में कुछ मसले हैं, कुछ है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। हाँ हाँ। तो अम्मा चली गई, अम्मा गई हुई थी। हम्म। अब, कहती है अम्मा कि मैं जो हूँ, उनको ग्राउंड फ्लोर पे कमरा मिला हुआ था तो वहाँ पे वो रह रही थी। अ, कहती मैं रात को अपनी सब चले गए कमरों में और मैं बैठ गई अपना नमाज वमाज पढ़ रही थी, बच्चों से हमसे बात कर रही थी पाकिस्तान में। तो कहती हैं कि मुझे अचानक से आवाज़ आई जैसे किचन में कोई खटपट हो रही है। तो कहती है मुझे लगा कि कोई बच्चा नीचे उतर के आया, तो मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ जाके, उसको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, मैं देख लेती हूँ। कहती मैं बाहर गई तो मैंने सारे बच्चों के नाम लिए कि कोई है, कौन है, कौन है, कौन है। कहते कोई आवाज़ नहीं आई, खटपट हो रही। कहती मैं किचन में जब गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं और खटपट बंद हो गई। कहती मैं वापस आई कमरे में, क्या मुझे लगा वहम होगा, शायद कोई टीवी चल रहा होगा, कुछ होगा। कह रहे मैं वापस आई हूँ तो फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जैसे प्रॉपर कोई बातें कर रहा है और चीज़ें, चमचे हिल रहे हैं, प्लेट्स हिल रही हैं। कहती फिर मैं गई देखने के लिए। अकेली मैं जब तक वॉक करके जा रही हूँ किचन की तरफ तक तो उस वक्त तक मुझे आवाज़ आ रही है, बातों की भी आवाज़ आ रही है, चमचे हिलने के सब। और कहती जैसे ही मैं किचन में एंटर हुई फिर खामोशी। तो मेरे में कहती मुझे ऐसा लगता था कि वहां पे कोई मौजूद था, कंफर्म कहती मुझे प्रेजेंस फील हो रही थी कि कोई है। हम्म। लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ वो खामोश हो जाते हैं। फिर उन उन रिश्तेदारों से पता किया कि यार ये सुबह जो है ना मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि कोई बच्चा नीचे आया था कोई। हम्म। ये क्या हुआ आपके साथ? कहते मैं कमरे में थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई है इधर किचन की तरफ और लाउंज की तरफ और बातें। तो हंसने लगे वो लोग, यहाँ पे असल में वो एक उन्होंने पॉइंट आउट की जगह कि उस जगह पे इस तरह के केसेस होते हैं। आप एक शुक्र एक करें कि साहब आपको होते हैं। नजर नहीं है। हाँ हाँ, एक साहब होते हैं। हाँ। आपको भी पता है ये वाकया, ये भी पता है आपको? मुझे साहब का पता है। मुझे ये इंसिडेंट नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उनको रिफर इस तरह किया जाता है कि मतलब शदीद हिंदुस्तानी अदब के इज्जत के साथ, एक साहब इज्जत होते वहां, साहब आप क्या कर रहे हैं? हैं। मैं भी हालांकि उस घर में गया था। हाँ। लेकिन मैं तो खैर एक मुख्तलिफ टाइम पे गया था, बहुत हम्म। सारे लोग थे उस वक्त। तो हम्म। मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। हम्म। अ, लेकिन मेरी अम्मा के मतलब मेरी बहन के साथ भी उधर उसी घर में उसका जब वो रिसेंटली गई थी अमेरिका, जब शिफ्ट हुई थी अ, तो कहती है कि मैं घर में सफाई वफाई कर रही थी और कोई भी नहीं था घर में, सब चले गए थे काम वाम पे। तो कहते मैं अपनी वो वॉक इन क्लोजेट थी उसकी सफाई वफाई करके कपड़े वपड़े टांग के सब साफ नीट एंड क्लीन करके कमरे में आई हूँ और पता नहीं फोन कॉल आई किसी की, मेरी नानी की आई या अम्मी की आई या कोई नीचे आया उसने बेल बजाई। कहते मैं वापस कमरे में आई हूँ तो मैंने देखा है कि रेत पड़ी हुई है और वो हम्म। बिल्कुल बारीक जो रेत होती है ना वो रेत पड़ी हुई है वार्डरोब की तरफ, कमरे की तरफ। और अमेरिका में रेत का कोई कॉन्सेप्ट, स्पेशली हाँ कैलिफोर्निया में तो रेत हाँ का कॉन्सेप्ट है ही। हाँ। कहती है मेरी बहन, कहती है कि मैंने जब उसमें वार्डरोब की तरफ झांका तो मेरा वार्डरोब खुला हुआ, कपड़े सारे गिरे हुए और रेत ही रेत पड़ी। कहती है वो भागती भी, कहती है मैं तो भागती हुई रोड पे जाके खड़ी हो गई हूँ। फिर मेरी नानी उस जमाने में अमेरिका में थी, दूसरे स्टेट में थी। तो उसने मेरी नानी को कॉल की, बहन ने। नानी ने फिर कहा कि तुम फिक्र ना करो, उनको कॉल करो, उसको कॉल करो, वो आ जाएगा तुम्हें पिक करने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आयतें पढ़ो और ये
तो फिर मेरी बहन को भी पता चल गया था कि हाँ उस घर में कुछ हैं चीज़ें ऐसी। फिर मुख्तलिफ और लोग भी गए, मेरे मामू वगैरह भी शायद गए थे, तो उनके साथ वो साहब वाला चैप्टर हुआ था कि उनको बाकायदा दरवाजे के पीछे साहब खड़े हुए नजर आए हाँ हाँ कि कोई देख के खड़ा हुआ देख रहा है। हाँ और उन्होंने पूछा कि बाजी ये कौन है? बाजी ने कहा कि कौन? कह रहे ये। उन्होंने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ। कह रहे हाँ तो अभी कोई खड़ा हुआ था, कोई साहब खड़े हुए थे। कह रहे हाँ वही साहब ही है। साहब हाँ। हाँ चले ये इस मेरा एक और बात है, अब वो मैं जरा एपिसोड खत्म करके आपसे करता हूँ, लेकिन वो इसी घर की। लेकिन क्या अगर कोई रेफरेंस देना हो कि मिनहाज भाई को, क्या कौन सी मेन लिंक, यूट्यूब आपका, कहाँ जाए यूट्यूब। अवाम, वो चार लोग जिनको हमारा पता है लेकिन समहाउ आपका नहीं पता। आई डोंट नो ये लोग नहीं मुझे कौन है, बहुत लेकिन सारे हाँ। लोग हैं जिनका मुझे नहीं जानते। तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मिनहाज अली अस्करी, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वो लिंक है अ, सर, हमने लिंक डाल दिया है हाँ नीचे तो डिस्क्रिप्शन में। बस उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए। लोग हाँ। यूजुअली इंस्टाग्राम की आईडीज दे रहे होते हैं। हम्म। मेरा बना हुआ भी इंस्टाग्राम, मैं हूँ भी इंस्टाग्राम, लेकिन मैं इतना मुझे वो बोरिंग लगता है, इतना मुझे कोई आर्टिफिशियल लगता है हाँ इंस्टाग्राम के। मैं मुझे इतनी चिढ़ आ रही होती है कि तस्वीर, एक तो पहले अपनी तस्वीर खींचो, हाँ फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, फिर उस पे आप देखते रहे कि कितने लाइक्स आए। हाँ। अच्छा कमेंट भी आया, अच्छा कमेंट आया, अच्छा क्या कमेंट के गालियां आई हैं, अच्छा गालियां आई हैं भी गाली। इतना सुपर आर्टिफिशियल लगता है, तो मेरा बहुत कम दिल चाहता है देख रहा होता हूँ वैसे, लेकिन हाँ अपलोड और ये, तो यूट्यूब मेरा ज्यादा वो है कि आप यूट्यूब पे आप मुझे फिट सर्च है, करें, यू विल फाइंड मी। फिट है। बहुत शुक्रिया मिनाज भाई आपके आने का। थैंक यू। वेरी अनयूजुअल टू फाइंड अ नियर रिलेटिव इतने सालों बाद इस हाँ जरिए से। लेकिन अब अगली दफा पता नहीं कब आऊंगा मैं कराची। अभी मैं आया था लेकिन आप शायद नॉर्थ गए हुए थे, और एज ऑलवेज मैंने कुछ टोपी डाल दी। हमेशा लेकिन की नहीं, तरह ऐसे ही होता है। करते हैं, अगली दफा मैं आता हूँ तो आई विल ट्राई एंड मेक समथिंग हैपन आपके साथ भी। जरूर। ओके जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। डन है, डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अली। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। बाय।